हमारे हीरो सैबल के पास छाता खरीदने के पैसे तक ना होने और कुत्ते बिल्ली से भी कम दिमाग होने की वजह से वो बारिश में भीग रहा होता है और सोचता है अरे मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर तभी उसके पास बच्चा चोर जैसे दिखने वाली लड़की आके बोलती है तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह हैं, क्या मतलब इसी का बेटा है सैबल। वो लड़की आगे कहती है मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूं जो तुम्हारे लायक हो, मतलब जमीन के नीचे कॉफिन में। अरे नहीं, वो उसे मैजिकल एकेडमी भेजती है पढ़ने लिखने के लिए, जहाँ सैबल को आए पूरे 3 साल हो गए, इसलिए उसके यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसने एकेडमी की फीस नहीं दी, पर इसलिए है क्योंकि पिछले 3 साल से वो लास्ट ही आता है, फर्स्ट नहीं। इसलिए हेड मास्टर एल्बस ने सैबल को उसके पास आने का नोटिस दिया है और ये पढ़ के सभी स्टूडेंट को पक्का हो जाता है कि हेड मास्टर एल्बस सैबल को 3 साल से नल्ला, दिमाग से कम और लास्ट आने के लिए उसकी गुद्दी में लात मार के उसे एकेडमी से निकालने वाली है। और जब सैबल लात खाने एल्बस के ऑफिस के बाहर आता है, वहाँ उसे लोली और बच्चों जैसी हरकत करते हुए विच ऑफ डॉन रू मिलती है, जो एल्बस से मिलने आई है, लेकिन वो उसे अंदर आने के लिए गेट ही ओपन नहीं कर रही। रू जैसे ही सैबल को देखती है तो कहती है बेटा गॉप 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 यहाँ से जाओ। पर जब रू को पता चलता है कि सैबल को एल्बस ने बुलाया है तो उसका फायदा उठा के गेट ओपन होने के बाद अंदर जा सकती है, ये वो प्लान बनाती है। पर अपने सैबल भैया ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वैसे भी उनके एकेडमी से टाटा बाय बाय मतलब निकाले जाने की 99% चांस है, और अगर वो रू जिसको अंदर आने की परमिशन एल्बस ने नहीं दी उसको लेके गया तो 100% गारंटी हो जाएगी उसके एकेडमी से निकाले जाने के लिए। तो रू अपने छोटे दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करते हैं कि अगर वो एकेडमी के स्टूडेंट को जान के खतरे में डाले और सैबल मुझे मत मारो बोलता है तो हेड मास्टर एल्बस पक्का अपने ऑफिस से बाहर आएगी। इसलिए वो अपने मैजिकल स्टाफ ल्यूडेन से सैबल को अपने इस नाटक में जबरदस्ती पार्टिसिपेट करने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ हेड मास्टर एल्बस का सेवक मतलब सर्वेंट होल्डम आके सैबल को बचाने के लिए रू से लड़ते हुए उसका ल्यूडेन स्टाफ दूर फेंक दे, और सैबल जो गिरा हुआ है उसे गिरी हुई चीजें उठाने का बहुत शौक है, और जैसे ही वो ल्यूडेन को टच करने वाला होता है उसे होल्डम धक्का देके दूर कर देता है और रोनाल्डो की तरह किक मार के ल्यूडेन को दूर फेंक देता है। पर रू अपने प्यारे ल्यूडेन को लात खाता देख रोने लगती है। अब होल्डम ने गिरे हुए सैबल को ल्यूडेन उठाने क्यों नहीं दिया इसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा, और एल्बस कान से तो बहरी नहीं है कि इतना हल्ला गुल्ला उसे सुनाई ना दे, इसलिए वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ होल्डम और रू फिर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि होल्डम ने रू को चाय बिस्किट नहीं, और यहाँ ही सैबल को पता चलता है कि उसे लात मारकर एकेडमी से निकाला नहीं जा रहा बल्कि स्पेशल फील्ड मिशन में भेजा जा रहा है, क्योंकि एल्बस को भी अच्छे से मालूम है सैबल का एकेडमी में रहते हुए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। एल्बस एक पुरानी कहानी बताती है कि बहुत सालों से चर्च और विचेस के बीच वॉर होता आया है, लेकिन अब हमारे किंगडम में मेज और विचेस को भी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और ऐसा कैसे हुआ ये बात सैबल को पता है। 10 साल पहले हुए किंगडम के वॉर में सॉर्सरर 13 ने पूरे किंगडम के घोड़े खोल दिए थे क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां विचेस को मारा ना जाए। इसके लिए उसने पूरे किंगडम में मैजिक फैला दिया, पर 13 का ये तरीका बहुत खतरनाक था, इसलिए उससे निपटा दिया गया, और 13 की मौत को एल्बस ने अपनी आंखों से देखा है। पर 13 के वॉर की वजह से सभी लोग बहुत जल्दी मैजिक सीख गए, जिस वजह से मैजिक डेली लाइफ का पार्ट बन गया, और मैजिक को अच्छे और सही तरीके से यूज करने के लिए 4 साल पहले किंगडम में इस मैजिकल एकेडमी को बनाया गया। पर अभी भी साउथ साइड में विच हंट होते हैं, मतलब उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, इसलिए एल्बस ने साउथ में एक विच विलेज बनाया है जहां सभी विच को नॉर्मल ही ट्रीट किया जाता है, और सैबल का यही स्पेशल मिशन है कि उसे साउथ के विच विलेज में एक मेज बन के जाके वहां के सुपरवाइजर की मदद करनी है, वो भी अगले 2 साल तक। पर अगर विलेज सुपरवाइजर को सैबल का काम अच्छा नहीं लगा और वो उसे तब भी नल्ली मानती रही तो सैबल के 3 साल के मैजिक और एकेडमी से रिलेटेड सभी मेमोरीज सील कर दी जाएंगी। काश कोई मेरी एक्स की मेमोरीज भी सील कर देता तो कितना अच्छा होता। पर साइड में बैठी हुई रू एल्बस की चालाकी समझ जाती है, क्योंकि क्या हुआ अगर वो सामने से सपाट है पर है तो वो लड़की ही ना, और एल्बस का प्लान है अपने स्टूडेंट को न्यू एनवायरनमेंट में भेज के स्ट्रॉन्ग बनाना और साथ ही साथ अपना इन्फ्लुएंस साउथ तक भी पहुंचाना। तो रू स्टूडेंट को साउथ के विच विलेज के सफर में अपने 300 साल के एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा के उन्हें वहां ले जाएगी, और ऐसा करने के लिए उसने एल्बस की पहली सिलेक्ट की गई हुई विच उसको दूसरी जॉब में जाने की धमकी देके भेज दिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी एल्बस को रू की बात माननी पड़ती है।
पर रू दानवीर कर्ण तो है नहीं, इसलिए उसे बदले में दुनिया की फर्स्ट मैनुअल ग्रिमवॉर ऑफ जीरो पढ़ने देने की अनुमति वो मांगती है। पर एल्बस ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि ग्रिमवॉर ऑफ जीरो में ऐसी मैजिकल स्पेल और बातें लिखी हैं जिससे पूरी दुनिया के घोड़े खुल सकते हैं, मतलब दुनिया का विनाश हो सकता है। पर इसके बदले में रू की एक मीटिंग ग्रिमवॉर ऑफ जीरो की ऑथर मड ब्लैक विच से करवा सकती है वो, पर वो रू से मैजिक से रिलेटेड बात करेगी या नहीं वो पक्का नहीं है। मतलब ऐसा समझो तुम्हारी बंदी तुमसे शादी करे या नहीं ये पक्का नहीं है, लेकिन मेरे केस में सिचुएशन वाइज वर्सा है। इस डील के लिए रूबी मान जाती है और नेक्स्ट डे वो और सैबल किंगडम से बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं, जहां उनके इस फील्ड मिशन या स्पेशल मिशन में 4th ईयर की स्टूडेंट हॉट, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, वो भी उनके साथ जाने के लिए आती है। इतना ही नहीं, कूडो नाम का एक बीस्ट मैन, जिसे इस एनीमे में बीस्ट फॉलन भी कहा जाता है, वो भी आता है, पर वो रू के साथ विच विलेज जाने से मना कर देता है और अपने बाकी 2 ह्यूमन स्टूडेंट के साथ अकेले जाने को रेडी होता है। पर जाने से पहले वो सैबल से कहता है उस जैसे नल्ले और 3 साल से लास्ट आने वाले स्टूडेंट को स्पेशल प्रोग्राम में क्यों आने दिया गया। और कूडो के हिसाब से तो सैबल को हार मान के अकेडमी से खुद ही निकल जाना चाहिए। इतना बोल के कूडो अपने बंदों के साथ वहां से चला जाता है। पर हॉट के हिसाब से कूडो को सैबल को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, पर सैबल को इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो दिमाग से और 3 साल से लास्ट ही तो आ रहा है, इसमें कोई भी 2 राय नहीं है। पर तभी हॉट वहां एक बंदे को देख के अपनी पैंट गीली कर लेती है, मतलब डर जाती है। पर कुछ टाइम बाद वो सभी खाना खाते हैं, जहां लूडैन को खाना खाता देख हॉट हैरान होती है। तो रू बताती है ये विच ईटर स्टाफ लूडैन है, और जो इसे टच करता है लूडैन उसका सारा मैजिक आम की तरह चूस के उसे निपटा देता है। पर रू ने लूडैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैक्ट बना के रखा है, इसलिए वो उसका मैजिक नहीं चूसता, ना ही उसे जान से मारता है। लेकिन तभी वहां सैबल गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के हॉट का चिकन कबाब खा लेता है, तो वो ऐसे गुस्सा हो जाती है जैसे सैबल ने उसे नहाते हुए देख लिया हो। फिर वो सभी कार्ट में सफर कर रहे होते हैं, तो सैबल बेचारे की मोशन सिकनेस की वजह से हालत खराब हो जाती है और ऐसी हो जाती है जैसे उसकी किडनी बाहर आने वाली हो, इसलिए सबसे पहले रू से अपना रुमाल देती है मुंह पोंछने के लिए। फिर वो सभी कार्ट से उतर जाते हैं, नहीं तो सैबल के लेने के देने पड़ जाते हैं। कैंपिंग साइट में टॉप स्टूडेंट होने के नाते हॉट बिना किसी इनकांटेशन बोले लाइट मैजिक कास्ट करती है, पर यहाँ सैबल को हॉट के लिए दुख होता है कि उस जैसे नल्ले नकारे के साथ हॉट गलती से फंस गई। पर हॉट कहती है उसने ये सब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद सीखा है, एकदम से नहीं। वो एग्जाम्पल के तौर पर अपनी स्माइल के बारे में बताती है, जिससे वो अपने हर काम निकाल लेती है, जैसे लड़कों को जाल में फंसाना ETC। और जब तक वो अकेडमी नहीं आई थी तब अगर वो स्माइल नहीं करती थी तो उसे खाने को भी नहीं मिलता था। अरे वो रेड लाइट एरिया में काम नहीं करती थी पगलों। और ऐसी ही सभी एकेडमी में पढ़ रहे बच्चों की कहानी है। फिर हॉट सैबल से उसकी बैक स्टोरी के बारे में पूछती है, पर अपने सैबल भैया को तो पास्ट मेमोरीज तक याद नहीं होती अपनी। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो एकेडमी तक कैसे आया और कब एंट्रेंस एग्जाम दिया, इसलिए उसे हर हाल में स्पेशल प्रोग्राम में मेज बनना है, जिससे उसे अपनी 3 साल की एकेडमी की यादें ना खोना पड़े। इन बातों के बीच रू वहां लूडैन को पानी की गंजी बना के उसमें पानी भर के लाती है। तब सैबल उन दोनों को बताता है कि वो मैजिक को कास्ट करता है तो उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर चला जाता है, और जब वो मैजिक कंट्रोल करने में ज्यादा ध्यान लगाता है तो स्पेल कास्ट नहीं कर पाता। इन बातों को सुन के रू कहती है कि कूडो सही बोल रहा था, सैबल को एकेडमी से खुद ही निकल जाना चाहिए, और ऐसा करने से वो अपनी मेमोरीज भी सील होने से बचा पाएगा, क्योंकि दूसरा रास्ता काफी ज्यादा सख्त हो सकता है, क्योंकि मैजिक एक नई कला है और बहुत लोग इससे डरते हैं और इससे नफरत भी करते हैं। पर अगर मेजेस इस नफरत का जवाब हिंसा से देंगे तो उनकी रेपुटेशन बिल्कुल गिर जाएगी, लेकिन अगर वो वापस लड़ेंगे ही नहीं तो उन्हें शायद टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। इसलिए रू के हिसाब से सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर देना ही सैबल के लिए एक ठीक ऑप्शन हो सकता है, और इन्हीं बातों के बीच खाना भी रेडी हो जाता है। पर सीन यहाँ ही चेंज होके कुछ लोगों पर आता है जिनको मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट के विच विलेज के जाने की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो कूडो के ग्रुप के लोगों को शिकार करेंगे। और ये लोग चर्च के लिए काम करते हैं, जिनका काम कभी भी विच और चर्च के बीच में सुलह ना होने देना है, बल्कि हर मैजिक यूज करने वाले लोगों को मारना है। सीन यहाँ से कट होकर दूसरे दिन आता है, जहाँ हमारे ग्रुप दूसरे टाउन में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ हॉट ठूस ठूस के खाना खा रही होती है। ये देख के रू उसे समझाती है कि विच हंटर उन लोगों को टारगेट बनाते हैं जो 0 फिगर होते हुए भी ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि एक मैजिक यूजर ही अपने मैजिक को फिर से रिफिल करने के लिए ज्यादा खाना खाता है। पर ये बात रू पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो मैजिक क्लास विच है। तभी वहाँ कूडो की टीम के बाकी 2 मेंबर आते हुए कहते हैं, कल हम लोगों के ऊपर चोरों ने हमला कर दिया, और इसी मौके का फायदा उठा कूडो
कूडो विच विलेज जाने का मैप लेके भाग गया, ये चिल्लाते हुए कि तुम जैसे नल्ले लोग हो जो मैजिक भी कास्ट नहीं कर सकते, मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। पर इन बातों को सुन के रू तुरंत एनालाइज करते कि उन पर हमला करने वाले कोई चोर नहीं बल्कि विच हंटर हो सकते हैं, और ये बात कूडो समझ गया था, इसलिए उसने विच हंटर को ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम दोनों मेज नहीं हो, उस टाइम नल्ला नकारा बोलकर वहां से भाग गया। सैबल भी कहता है कि कूडो सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए उसने एकेडमी ज्वाइन की और एक बार उसने मुझे क्लास में बुली होने से भी बचाया था। पूरी सिचुएशन समझने के बाद रू कूडो की मदद करने जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसका काम है स्टूडेंट को सेफली विच विलेज तक लेके जाना। पर रू अपने साथ हॉट और सैबल को ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो फाइट में मदद करने के बजाय एक मुसीबत ही बनेंगे। पर हॉट हाथ में हाथ और पैर में पैर रखने वालों में से नहीं है, इसलिए वो रू की रुमाल जो उसने सैबल को उल्टी रोकने के लिए दी थी उसका यूज करके वो रू की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेती है। पर हॉट और सैबल के साथ बाकी दोनों स्टूडेंट नहीं आए, क्योंकि वो अपनी जान एक बीस्ट फॉलन को बचाने के लिए खतरे में नहीं डालने को रेडी हैं। नमक हराम है कहीं के ये लोग। जंगल में चलते हुए हॉट सैबल को अपने दिल की बात बता देती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, पर अपने नल्ले और दिमाग से पैदल सैबल का अजीब रिएक्शन देख के हॉट बहाना मार देती है कि मैं तो एज अ फ्रेंड बोल रही थी, सीरियस मत लेना, नहीं तो नस काट लो। पर आगे चल के उन्हें कूडो की खून से लथपथ पूंछ मिलती है, मतलब टेल। सैबल को लगता है कि कूडो अपनी टेल को फिर से रीग्रो कर सकता है, इसलिए उसने हंटर के अटैक से बचने के लिए अपनी टेल की कुर्बानी दे दी और दूसरी बार वो फिर से रीग्रो तो हो ही जाती। पर तभी हॉट को थोड़ा ही आगे जाके 3 फुटप्रिंट मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही सबसे बड़ा फुटप्रिंट था, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही विच हंटर है। पर तब भी कूडो अपनी जान बचा के भाग रहा है। मैजिक का एडवांटेज होते हुए भी तो वो पक्का एक आर्बिटर ऑफ डिया इग्निस है, जो मौत की सजा पाने वाले क्रिमिनल हैं, जिन्हें चर्च ने विच और मेज को मारने के लिए चुना है। और वो इतने ज्यादा निर्दयी हैं कि विच को मारने में अगर ह्यूमन भी मारे जाएं तो उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे डिया इग्निस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ आर्बिटर अनऑफिशियल तरीके से विच हंट करते हैं और एंटी विच फैक्शन को ज्वाइन कर दिया है उन्होंने। और ऐसे ही जब एक बार हॉट बचपन में अपने दोस्त के विलेज उसके पास खेलने गई थी, तब उसने एक आर्बिटर को अपने दोस्त को विच होने के नाते जलते हुए देखा, पर अपनी जान बचाने के लिए हॉट वहां से ये बोलते हुए भाग गई कि यहाँ उसके कोई दोस्त नहीं रहती, इसलिए अगर कूडो के पीछे एक आर्बिटर है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सैबल कहता है हमें कूडो को बचाने जाना ही होगा, क्योंकि अगर छोटे में तुम्हारी दोस्त जिंदा होती तो हॉट तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाती, और ऐसा ही अभी हमें कूडो के लिए करना चाहिए। सीन कूडो पर आता है, जो अभी भी हंटर लोगों से छुप रहा होता है, लेकिन वो खुश था कि उसने कम से कम 2 लोगों की जान तो हंटर लोगों से बचा ही ली। पर तभी कूडो हंटर के ट्रैप में फंस जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, और थोड़ा आगे जाने के बाद वो फिर एक सिंपल ट्रैप में फिर से फंस जाता है और गिर जाता है, और आर्बिटर जिसे चर्च वाले टायरेंट कहते हैं उसके सामने आता है। कूडो को कल ही टायरेंट से फाइट करके समझ आ गया था कि वो अपने मैजिक से उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। पर टायरेंट कूडो से फास्ट होता है, इसलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा जल्दी पकड़ के बहुत मारता है। और जब टायरेंट को समझ आता है कूडो अपने बॉडी पार्ट हील और रिजेनरेट कर सकता है, तो वो उसे चर्च के रिसर्च लैब में देने का फैसला करता है। इन बातों को सुन के कूडो को अपना पास्ट याद आता है, जहां वो पहले भी सर्कस और रिसर्च लेबोरेटोरी में टॉर्चर हो चुका है, और अभी ही कूडो को हेड मास्टर एल्बस की वो बात याद आती है जहां उसने कूडो को वार्न किया था कि ये दुनिया विचेस और मेजेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, इसलिए उसे अकेले ना जाके रू के साथ ही जाना चाहिए। अब प्रेजेंट में कूडो सोचता है अगर क्या मैं रू और सैबल लोगों के साथ गया होता तो वो मुझे बचाने आते या नहीं, पर जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो, इसलिए तो रू अपने विच ईटर ल्यूडन स्टाफ के साथ टायरेंट पर हमला कर देती उसे बचाने के लिए, और कहती है डिया इग्निस बंद होने के बाद तुम्हें कोई काम पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हें लोगों को मारना ही पसंद है, इसलिए तुमने एंटी विच फैक्शन ज्वाइन कर लिया। इतना बोलने के बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, पर रू टायरेंट को मारना नहीं चाहती, बस कूडो को अपने साथ वापस ले जाना चाहती है। और सब कुछ स्मूथली चल ही रहा होता है कि अभी ही सैबल और हॉट ने वहां आके पूरा मामला खराब कर दिया, क्योंकि टायरेंट ने सैबल को तुरंत देखते ही उसे अपना हॉस्टेज बना लिया। तब रू कहती है टायरेंट तुम्हें पता है ना, जैसे ही तुमने किसी भी स्टूडेंट की जान ली मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार डालूंगी। पर टायरेंट का किसी को मारने का कोई प्लान नहीं था जब तक स्टाफ ऑफ ल्यूडन और उसकी पैक्ट होल्डर रूस के साथ चर्च चलने को रेडी है।
और अगर रू इन बातों को नहीं मानती तो वो सैबल को निपटा देगा, चाहे वो ऐसा करने के बाद मर ही क्यों ना जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। हॉट रू को टायरेंट की बात मानने से साफ मना करती है, पर रू के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे लास्ट में टायरेंट की बात मजबूरन माननी ही पड़ती है और प्रॉमिस के हिसाब से अपना ल्यूडन फेंक देती है। तब टायरेंट सैबल को अपने स्पेशल क्लॉक से ल्यूडन को लपेटने को कहता है, जिससे उसको टच करने वाला मरेगा नहीं। फिर वो हॉट को रू को बांधने को कहता और यहाँ रिवील होता है कि हॉट चर्च की एक जासूस है जिसको मैजिक एकेडमी में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा गया था, क्योंकि जब हॉल्ट छोटी थी तब उसके सर में सींग ग्रो हो गए थे। तब उसकी माँ ने कहा था, अगर हॉल्ट तुम हमेशा हंसती रहोगी तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। पर कुछ टाइम बाद चर्च वाले हॉल्ट को अपने साथ ले गए, जहां जब वो बड़ी हुई तो उसे मैजिक एकेडमी में स्पाई बना के भेजे जाने का मिशन दिया गया, जहां एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद एक मेज बन के उसे अंदर की इंफॉर्मेशन चर्च को भेजना होता था। पर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, बल्कि एक मेज बन के उसे लोगों की मदद करनी थी, ना कि चर्च का स्पाई बना रहना था। और जब उसे फील्ड प्रोग्राम में जाने का मौका मिला तो वो खुशी खुशी जाने को मान गई। पर तब उसे चर्च का एक हंटर दिखा, जिससे वो समझ गई कि उसे फ्यूचर में अपने ग्रुप को धोखा देना होगा, इसलिए उसने अपने खाने में पॉइजन डाला जिससे वो इस मिशन से बाहर हो जाए और उसे अपने एकेडमी के लोगों को धोखा ना देना पड़े। लेकिन अब प्रेजेंट में सभी लोगों के सामने वो एक गद्दार साबित हो गई है और इसी वजह से वो टूट जाती है। लेकिन सैबल कहता है, हॉट तुम एक गद्दार नहीं हो। तब हॉट को सैबल की वो बात याद आती है, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये याद आती ही वो अपने मैजिक से टायरेंट पर हमला कर देती है। पर टायरेंट अपने आप को स्पेशल क्लॉक से बचा लेता है और हॉल्ट को जान से मारने आता है। ये देख के सैबल, जो अपने आप को किसी भी काम का नहीं मानता, वो अपनी जान दे के सभी को बचाने के लिए स्टाफ ऑफ ल्यूडन को टच कर लेता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। पर किसी तरह इस समय सैबल की जान बच जाती है और टायरेंट का क्या हुआ वो हमें पता नहीं चलता। पर प्रोफेसर रू सभी बच्चों को फालतू डिसीजन लेने के लिए उन पर गुस्सा होते हैं और ल्यूडन को एक दिन सील होने की पनिशमेंट देती है, क्योंकि उसने रू के मना करने के बाद भी सैबल का मैजिक एब्जॉर्ब करके उसे मारने की कोशिश की। कुछ टाइम बाद रू सभी को बताती है कि सैबल का मैजिक बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, जिसे ल्यूडन भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और उसका सैबल के मैजिक से पेट भर गया और इसी वजह से सैबल की जान बच गई। और सैबल के पास इतने ह्यूज अमाउंट में मैजिक होने की वजह से वो मैजिक कास्ट नहीं कर पाता सही से। इन बातों के बाद रू कूडो को भी उनके साथ चलने को कहती है, पर जब कूडो अपनी टेल रीअटैच करने के लिए ढूंढने जाने ही वाला होता है तो हॉल्ट उससे कहती है, तुम्हारी टेल को मैंने अपनी स्पेल ऑफरिंग के लिए यूज कर लिया। तो कूडो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, वो तुम्हारा दहेज नहीं था, मेरी टेल थी, ऐसा क्यों किया तुमने। नेक्स्ट सीन में सैबल और हॉट नदी किनारे बैठे होते हैं, जहां हॉट इस बात पे गुस्सा होती है कि रू, कूडो और सैबल ने हॉट पर फिर से भरोसा कर लिया। ये तो अच्छी बात है कि अब हॉट चर्च की स्पाई का काम नहीं करेगी, पर अगर मेजिस और विज सभी लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम में आसानी से फंस सकते हैं। फिर हॉल्ट सैबल को अपने कटे हुए हॉर्न टच करवाती हुई कहती है कि इन हॉर्न की वजह से मुझे चाइल्ड ऑफ डीमन कहा जाता था, इसलिए मुझे चर्च में काम करने को भेज दिया गया, जहां मैं अपनी गंदी आत्मा को शुद्ध कर सकूं। लेकिन मैं कोई डीमन नहीं बल्कि बीस्ट फॉलन हूँ। ये लोग तब बनते हैं जब एक विच किसी ताकतवर जानवर की आत्मा उस वॉरियर के अंदर डालती है जिसे ताकतवर बनना है। पर जब बीस्ट फॉलन और विच दोनों मर जाते हैं तो जानवर की आत्मा के पास जाने की कोई जगह नहीं होती, तो वो विच की ब्लड लाइन में चली जाती है। और जब ब्लड लाइन में विच की पावर समय के साथ कमजोर होती है तो वो जानवर की सोल ह्यूमन अपीयरेंस को बदल देती है, जैसे कूडो और मेरी तरह। और ये बात हॉल्ट को रू ने बताई है। इन बातों के बाद हॉल्ट सैबल को थैंक्स में गिफ्ट के रूप में किस दे के सोने चली जाती है। हॉल्ट के जाने के बाद तुरंत रू सैबल के पास आती हुई कहती है, अगर अभी तुम हॉल्ट के रूप में जाते हो तो वो तुम्हारे साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी आसानी से रेडी हो जाएगी। पर मासूम सैबल को प्यार वाली चीज समझ नहीं आती है, लेकिन इस सब चीजों से रू का अच्छा टाइम पास हो रहा होता है। दूसरे दिन कूडो के साथ गए दोनों स्टूडेंट को ले जाया जा रहा होता है, क्योंकि कुछ चंद पैसों के चक्कर में इन दोनों ने बाकी स्टूडेंट जैसे कूडो की इंफॉर्मेशन एंटी विच फैक्शन को लीक कर दी थी। पर सभी चीज सेटल होने के बाद रू कूडो को अपने हाथ और टेल जल्दी से रिजेनरेट करने को बोलती है, नहीं तो सफर में उसे बहुत दिक्कत हो सकती है। और ऐसा वो अपने मैजिक की मदद से आसानी से कर सकता है, क्योंकि मैजिक 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट हंटिंग, सेकंड
हार्वेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, थर्ड कैप्चर और लास्ट प्रोटेक्शन फॉर हीलिंग। लेकिन हीलिंग करने में बहुत ज्यादा मैजिक यूज होता है और इतना मैजिक कूडो के पास नहीं है, इसलिए बीच हीलिंग में कूडो बेहोश हो जाएगा। पर रू बोलती है हमारा सैबल इस काम के लिए ही तो पैदा हुआ है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड माना है, पर अगर एक साथ कूडो की बॉडी में ज्यादा माना चला गया तो वो मर भी सकता है। पर रू क्रिस 3 मूवी के संजय मेहरा बन के लिमिट में कूडो को मैजिक फिल्टर करके देती है, पर कूडो को इतने सारे लोगों के सामने इनकांटेशन बोलने में शर्म आती है। पर रू के जोर देने पर वो हीलिंग मैजिक कास्ट करके बहुत ही फास्टली अपने हाथों और टेल को रिजनरेट कर लेता है। अपनी आंखों से मैजिक देख के रेस्टोरेंट के सभी लोग खुश हो जाते हैं और रू के बोलने में नाच गाना शुरू कर देते हैं। तब रू सैबल को समझाती है कि दुनिया में 50% मैजिक है, विच और मेजेस को हेट करते हैं तो बाकी 50% उन्हें लाइक। और इसी बात के साथ वो लोग अपने आगे का सफर जारी रखते हैं और ऐसा करते हुए वो कुछ दिन में एक सिटी में आते हैं जहाँ सैबल का वेलकम कीचड़ से होता है। पर रू के फेवरेट इन में बाथ हाउस भी होता है जहां वो प्राइवेट बाथ भी बुक कर सकती है जिससे हॉल्ट बिना अपने हॉर्न दिखाए नहा सकती है आसानी से। बात लेते समय कूडो और सैबल बात करते हैं कि उन्होंने मैजिक एकेडमी ज्वाइन क्यों की। तब कूडो ने कहा मैं बचपन में नॉर्थ रीजन में अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से सर्कस में स्लेव था, पर तभी एक मैड विच ने वहां तबाही मचा दी जिसको रोकने के लिए चर्च नाइट आए और एक बीस्ट फॉलन मतलब डैमी ह्यूमन होते हुए भी ड्रैगन कॉन्करर किंग ने मुझे बचाया। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा गोल चर्च नाइट को ज्वाइन करना है और किस्मत ने मेरा साथ भी दिया क्योंकि सॉर्सर 13 के वॉर के कुछ टाइम बाद विच और चर्च साथ काम करने लगे जिससे बीस्ट फॉलन आर्मी फॉर्म हुई। पर कूडो को अभी भी बहुत ताकतवर होना होगा चर्च और मेज आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इन बातों के बीच रू भी इन लोगों के पास नहाने आ जाती है क्योंकि 100 साल पहले अपोजिट जेंडर के साथ साथ में बात लेना नॉर्मल था। लेकिन रू के छोटे छोटे पिंपल को देख के सैबल और कूडो वहां से अपना मूड खराब करके जैसे ही बाहर आते हैं तो वो गलती से हॉल्ट को कपड़े चेंज करते हुए देख लेते हैं और पता नहीं सिचुएशन कैसे और ज्यादा खराब हो जाती है कि हॉल्ट सैबल का देख के मॉन्स्टर है बोल के वहां से शर्मा के भाग जाती है। और इसी तरह वो लोग विच विलेज जाने का अपना सफर जारी रखते हैं जहां रू सभी बच्चों की देखभाल करके उन्हें न्यू लाइफ एक्सपीरियंस भी देती है एक मम्मी की तरह। और ऐसे ही जाते हुए एक दिन कूडो कहता है मड ब्लैक विच जो मैजिक और ग्रिम वॉर ऑफ जीरो की ऑथर है उससे मिलने के बाद रू क्या करेगी। तब रू कहती है जब तक स्टाफ ऑफ ल्यूडेन जिंदा है मैं भी जिंदा रहूंगी। पर ल्यूडेन के साथ पैक्ट बनाने की वजह से रू को ना खाने और सोने की जरूरत और ना ही रू को बच्चे पैदा करके अपना वंश आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट है, इसलिए उस जैसी विच के लिए फन मतलब मजे करने वाले काम करना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा उसे लगता है। इसलिए तो जब सॉर्सर 13 और बाकी डीमन ने ह्यूमन पर अटैक किया तो रू को वो देख के मजा आया क्योंकि एक विच होते हुए ये सब देख पाना उसके लिए सौभाग्य की बात है। आगे अपनी बात को क्लियर करती हुए वो बोलती है मेरा कोई स्क्रू डीलर नहीं है, पर जो भी विच 200-300 साल तक जिंदा रहती हैं उनके लिए ये बात नॉर्मल हो जाती है, इनडायरेक्टली उनका स्क्रू डीलर ही हो जाता है। अभी रू को सभी बच्चों को विच विलेज तक एक्सकॉर्ट करने वाले काम करने में बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है, लेकिन तभी जंगल से पता नहीं कहां से एक बचकांड बच्चा रू का हाथ पकड़ के सभी को उसके पीछे आने को कहता है और सभी की जान बचाने के लिए बच्चा उन्हें ट्री ट्रंक के अंदर ले जाके मैजिक स्पेल बोल के बैरियर लगाता है जिससे किसी को उनके यहाँ होने का पता ना चले और कहता है मैं एक टाइगर बीस्ट फॉलन मर्सनरी से बच रहा हूँ जो सभी को मार देता है जो उसके रास्ते में आते हैं। कुछ ही टाइम बाद टाइगर बीस्ट फॉलन मर्सनरी वहां आता है और ह्यूमन की सांस लेने की आवाज सुन के सीधा ट्री ट्रंक पर हमला बोल देता है। पर सैबल लोगों को देख के तुरंत ही समझ जाता है कि ये एकेडमी स्टूडेंट हैं जो फील्ड प्रोग्राम के लिए विलेज आए हैं, इसलिए वो उन्हें वार्निंग देता है कि जब तक तुम मेजेस अपनी इनकांटेशन पूरी करोगी उससे पहले ही मैं तुम्हें निपटा दूंगा, इसलिए फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बच्चे खतरे में हों और उनकी मम्मी उन्हें बचाने ना आए, ऐसा कभी हो सकता है नहीं ना, इसलिए तो रू पीछे से टाइगर बीस्ट फॉलन मर्सनरी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए सभी बच्चों को विलेज भाग कर जाने को बोलती है। पर पता नहीं क्यों इस बात से टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके हाव भाव देख के रू समझ जाती है अगर मैंने इस मर्सनरी को मार भी दिया तो कोई और इसकी जगह ले लेगा। रू की बात सुन के टाइगर कहता है मेरा काम सिर्फ छोटे बच्चे को विलेज भेजना था जो मैंने कर दिया है या तुमने कर दिया है, लेकिन इसी के साथ तुम्हारे स्टूडेंट भी विलेज चले गए हैं जहां उनकी जान खतरे में हो सकती है, इसलिए तुम्हें मुझसे फाइट करने के बजाय उन्हें बचाने जाना चाहिए। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। सीन सैबल लोगों पर आता है जो सीधा विलेज के चर्च के फादर के पास जाते हैं जहां छोटा बच्चा मैक्स फादर को बताता है इन एकेडमी स्टूडेंट मेजेस ने मर्सनरी से मेरी जान बचाई है फादर। विलेज वालों को एकेडमी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि फील्ड प्रोग्राम के लिए 5 बच्चे आने वाले हैं, इसलिए प्रीस्ट को पता था कि ये लोग एकेडमी के स्टूडेंट हैं।
लेकिन प्रीस्ट उनसे ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात नहीं करता क्योंकि उसे मेजिस और विचेस से थोड़ी नफरत है, या ऐसा कहा जा सकता है। फिर हम स्टोरी के मेन पॉइंट पर आते हैं कि मर्सनरी टाइगर बीस्ट फॉलन कौन है। तो प्रीस्ट बताता है कि वो एक ईविल विच के लिए काम करता है। जब से इस विलेज में एक ईविल विच आई है तब से सब कुछ बदल गया है, और जो विच पहले विलेज को प्रोटेक्ट करती थी वो बिना ईविल विच से लड़े ही यहाँ से भाग निकली, और तभी से पूरा विलेज उस ईविल विच के कंट्रोल में है। ये बात सुनकर स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या एकेडमी को इस सिचुएशन के बारे में पता है या नहीं। तब सैबल एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करता है। टोटल 5 स्टूडेंट को फील्ड प्रोग्राम के लिए चूज किया गया था। उनमें से 3 एंटी विच फैक्शन से थे, एक बीस्ट फॉलन था जो हमेशा प्रॉब्लम में पड़ता रहता था, और एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा लास्ट आता था। ये सब एकेडमी के लिए डिसअपॉइंटमेंट थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी डेंजरस प्लेस पर उन्हें भेज दिया जहां ईविल विच का कंट्रोल है, ताकि एकेडमी इनसे छुटकारा पा सके आसानी से। और दूसरी बात, फील्ड प्रोग्राम की एक छोटी कंडीशन भी थी कि अगर स्टूडेंट फेल हो गए तो उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, और वो चर्च से हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि यहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा ट्रिकी, और ये एक विच विलेज है और हेल्प मांगने वाले भी विचेस और मेजेस ही हैं। और मेन बात ये है कि चर्च के अभी भी कुछ लोग मेजेस और विचेस से नफरत करते हैं, और इसी वजह से चर्च वाले इतने छोटे विलेज को बचाने के लिए अपने सोल्जर की जान रिस्क में नहीं डालेंगे। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी रू आती है और कहती है, तुम एक प्रीस्ट की बात क्यों मान रहे हो? मुझे लगता है वो सस्पिशियस है क्योंकि टाइगर मर्सनरी ने मुझे देखते ही पहचान लिया था कि मैं तुम लोगों को एस्कॉर्ट कर रही हूँ और ग्रुप लीडर मैं ही हूँ। रू को लगता है कि एंटी विच फैक्शन के टायरेंट ने चर्च को इन्फॉर्म किया होगा और प्रीस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन ईविल विच तक पहुंचा दी, पर उस विच ने टाइगर को भेजा ताकि वो स्टूडेंट को मार दे या कैप्चर कर ले, इसलिए ये सब एक ट्रैप है और कुछ नहीं। पर रू अभी तुरंत प्रीस्ट को मारना नहीं चाहती क्योंकि वो पहले पूरे विलेज का इंस्पेक्शन करना चाहती है, फिर डिसाइड करेगी कि प्रीस्ट सच में ट्रेटर है या नहीं। सब लोग प्रीस्ट के साथ विलेज आते हैं जहां मैक्स अपने पापा से मिलता है। उसका पापा उसे लेट आने के लिए डांटता है, पर प्रीस्ट बताता है कि ये फॉरेस्ट में चला गया था और स्टूडेंट ने इसे टाइगर मर्सनरी से बचाया है। इस पर मैक्स के पापा सबको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन प्रीस्ट से कहते हैं तुम स्टूडेंट को विलेज के बारे में सबको सच बता देना चाहिए, जिस पर प्रीस्ट कहता है मैंने बताया था पर ये लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं उल्टा। इसके बाद प्रीस्ट सबको मैक्स के पापा के साथ विलेज एक्सप्लोर करने को कहता है। विलेज काफी पीसफुल दिखता है, स्कूल है और बाकी सभी सुविधाएं भी हैं, लेकिन रू नोटिस करते हैं कि विलेज के लोग उन्हें देखते ही चुप जाते हैं। मैक्स के पापा कहते हैं यहाँ विजिटर कम आते हैं इसलिए लोग शाय हैं और कुछ नहीं। जब वो लोग अपने रुकने वाले घर के बाहर पहुंचते हैं तो रू देखती है कि वहाँ डॉल्स लटकाई गई हैं। मैक्स का पापा समझाता है कि ईविल विच और उसका मर्सनरी खून खराबा नहीं करना चाहते, इसलिए ये डॉल वार्निंग के लिए लगाई गई है ताकि कोई भागने की कोशिश ना करे विलेज से। पर बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते और कभी कभी बाहर चले जाते हैं। घर के अंदर रू डिसाइड करते हैं कि वो ईविल विच के साथ साथ हेड मास्टर एल्बस को भी मार देगी क्योंकि उसने बच्चों के साथ रू को भी इस डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया है। रू का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो एल्बस को मार कर ही अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन कूडो और बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं है। हॉल्ट सजेस्ट करते हैं कि कैपिटल जाकर चर्च और मेज आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए हमें इस बारे में, पर सैबल मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा विलेज बैटलफील्ड बन जाएगा जिस वजह से यहाँ के बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए सैबल डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों रू, हॉट और कूडो के साथ मिलकर खुद ही ईविल विच का सामना करेगा, पर कूडो इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि उसने टाइगर की पावर देखी, इसलिए वो अपनी जान रिस्क में डालना नहीं चाहता। पर सैबल के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसकी मेमोरीज इरेज कर दी जाएंगी और उसके पास सिर्फ 3 साल की यादें हैं, इसलिए वो मरना ज्यादा बेटर समझता है इंस्टेड ऑफ सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना। और उसका प्लान है कि वो फिर से स्टाफ ऑफ ल्यूडन को टच करके अपनी जान फिर से दाव पर लगा के रेडी है ईविल विच को हराने के लिए। लेकिन आगे जब वो कहता है कि जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते वो वापस एकेडमी चले जाएं तो हॉल्ट टूट जाती है और रो पड़ती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सैबल मरने जैसा रिस्क ले, और इसी वजह से वो घर से रोते हुए चली जाती है। तब रू सैबल को रोकर कहती है तुम्हें खुद नहीं पता तुमने उसे क्या कह दिया, इसलिए पहले समझो फिर उसके पीछे जाओ। तब कूडो समझाता है कि हॉल्ट तुम्हें अपना फ्रेंड मानती इसलिए वो तुम्हें कुत्ते की तरह मरता नहीं देख सकती। सैबल के जानने के बाद कूडो रू से पूछता है कि वो क्यों फाइट करना नहीं चाहती। रू कहती है उसे एडवेंचर और मजे करना पसंद है, लेकिन अब वो इन बच्चों को अपना सच में स्टूडेंट समझने लगी है, इसलिए वो उनके फ्यूचर के लिए अपनी जान भी दे सकती है खुशी खुशी। सीन हॉल्ट पर शिफ्ट होता है जो चर्च में अपना माइंड काल्म करने आई होती है। वहां उसकी मुलाकात एक हुड पहनी लड़की लिली से होती है जो उसकी सभी बातें सुन लेती है। जल्दी हॉल्ट समझ जाती है कि लिली को प्रीस्ट पर क्रश है, तभी प्रीस्ट आ जाता है और लिली को भगा देता है।
और उसने अभी तेज कान होने की वजह से हॉल्ट की पूरी बातें सुन ली थी। हॉल्ट रियलाइज करती है कि उसे सैबल से नाराज होने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सैबल बहुत ज्यादा नल्ला है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसने क्या बोल डाला है। इसलिए हॉल्ट डिसाइड करते है कि वो वापस जाएगी। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है कि प्रीस्ट असल में एक एक्स डिया एग्नस आर्बिटर होता है और वो चर्च को धोखा देने के लिए हॉल्ट को कैप्चर कर लेता है। उधर जब सैबल को हॉल्ट नहीं मिलती तो वो रू की मदद से हॉल्ट का मैजिक ट्रेस करते हुए एक केव तक पहुंचते हैं जहां उन्हें हॉल्ट का खून मिलता है। इतना ही नहीं, रू को स्ट्रॉन्ग मैजिक फील होता है और अंदर से, और वो समझ जाती है कि ईविल विच अंदर हो सकती है। और जब ईविल विच उन्हें अंदर बुला रही है तो रू जाने का डिसाइड करती है खुशी खुशी। पर रू अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो केव से बाहर आ जाता है जहां उसकी मुलाकात टाइगर से होती है जो उसकी अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है और विच ब्लड पैट का लालच देता है। तब कूडो को पता चलता है कि ये हॉल्ट के ब्लड से बनेगा। जब वो पूछता है हॉल्ट कहाँ है तो टाइगर कहता है उसने हॉल्ट को खा लिया। ये सुनकर कूडो गुस्से में आ जाता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है मर्सनरी से। केव के अंदर सैबल अपनी लाइट मैजिक कंट्रोल करना सीख लेता है। तब चलते हुए रूस से कहती है उसके पास अनलिमिटेड मैजिक है और सब विच उसकी पावर चाहते हैं। शायद इसलिए ईविल विच उसे अंदर आने दे रही है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सैबल को भाग जाना चाहिए। इसमें कोई दो राह गलत बात नहीं है। तब सैबल कहता है कि वो अपनी फ्रेंड हॉल्ट को बचाएगा क्योंकि वो उसे कूडो और रू को भी अपना दोस्त मानता है। पर तभी अचानक कुछ उसे खींच लेता है और जब रू हेल्प करने जाती है तभी प्रीस्ट आकर रू से स्टाफ ऑफ ल्यूडेन छीन लेता है और रू को पेट में किक मार के अंदर फेंक देता है और रू से कहता है जब तुम्हें मुझ पर शक हुआ था तभी तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। और रू और सैबल को अंदर ईविल विच मिलती है। ईविल विच को देखते ही सैबल को तुरंत याद आता है ये वही लड़की है जो बिल्कुल बच्चा चोर जैसे दिख रही थी और इसी ने सैबल को मैजिक एकेडमी भेजा था। ईविल विच रू को अपने मैजिक से पीछे धकेल देती है क्योंकि जब भी वो सैबल से कुछ बात करती थी तो रू बीच में बहुत ज्यादा बकबक कर रही होती थी। एबल के पास अनलिमिटेड मैजिक होता है, इसी वजह से ईविल विच उससे कहती है कि वो उसके पास ही रहे। उसका कहना होता है कि रू जैसे विच जो ना प्रॉपरली मैजिक यूज कर सकती हो ना ही सॉर्सरी, इसलिए वो सैबल के किसी काम की नहीं है। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि मैजिक एकेडमी से लेकर सैबल को यहाँ तक लाने का पूरा प्लान उसने पहले ही बना रखा था और वो प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया आसानी से। इतना सब कहने के बाद ईविल विच सैबल को अपने साथ चलने को कहती है ताकि वो उसे एक ऐसी जगह ले जा सके जो उसके लायक हो। लेकिन सैबल सीधा मना कर देता और कहता है कि जो उसके लायक जगह है वो अभी उसके पास है क्योंकि उसके साथ वो दोस्त हैं जो उस पे जान छिड़कते हैं जैसे हॉल्ट, जैसे उसकी स्पेशल पावर के बारे में पता भी नहीं था। तब भी वो उसकी मौत की बात सुन के रो पड़ी और कूडो ने अभी कड़वी बातें बोलकर उसे सच बताया और प्रोफेसर रू ने सबकी जान बचाने के लिए अपना स्टाफ ऑफ ल्यूडेन तक एनिमी को दे दिया। इसलिए सैबल कहता है कि वो उन लोगों के साथ रहना चाहता है ना कि उस ईविल विच के साथ जो पूरे विलेज को कैप्चर करके रखी हुई है। अपनी और रू की जान बचाने के लिए सैबल एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने का सोचता है, चाहे वो उसे कंट्रोल ही ना कर पाए। लेकिन उसके स्पेल कास्ट करने से पहले ही रू अचानक एक अजीब तरीके से सैबल को किस करती है और उसका मैजिक एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो हॉल्ट के टायरेंट पर किए गए ड्रैगन अटैक को इमिटेट करके ईविल विच पर हमला करती है। लेकिन ये अटैक बेकार साबित होता है क्योंकि कोई भी स्पेल उस इंसान पर काम नहीं करता जिसने उसे खुद बनाया हो, यानी ग्रिम वॉर ऑफ जीरो की ऑथर मड ब्लैक विच जीरो के खिलाफ उसी के स्पेल का यूज करना फालतू बात। इसलिए जीरो तुरंत रू के ड्रैगन अटैक को नलिफाई कर देती है। अचानक ही डेंजरस माहौल एकदम से हैप्पी हो जाता है क्योंकि जीरो का मैजिक अपनी आंखों से देखकर रू खुशी से नाचने लगती है। पर सैबल को कुछ समझ नहीं आता। तब रू से बताती है ये सब एक टेस्ट था और वो इस टेस्ट में पास हो गया है। तभी हॉल्ट आकर सैबल को गले लगाती और बताती है कि अगर सैबल ने जीरो का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो उसे तुरंत एकेडमी से निकाल दिया जाता। जैसे प्रीस्ट ने हॉल्ट को दोबारा एंटी विच फैक्शन ज्वाइन करने को कहा और कूडो को टाइगर ने अपने साथ काम करने का लालच दिया। ये सब भी एक तरह का टेस्ट का पार्ट ही था जिसमें पूरे विलेज के लोग भी टेस्ट में शामिल थे। लेकिन रू को तभी शक हो गया था जब उसने देखा था कि एक घर जो 2 साल से बंद था अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा और वहां चाय बनाने के लिए टी लीफ भी मौजूद थी और इस पूरे टेस्ट की प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ प्रीस्ट ने खुद किया था। दूसरी तरफ एकेडमी में एल्बा जोर से चिल्लाती है तो होल्डम को लगता है कि उसकी मास्टर को लेबर पेन हो रहा है, लेकिन असल में वो तो उल्टा खुश होती है क्योंकि इस साल भेजे गए 3 स्टूडेंट ने जीरो का टेस्ट पास कर लिया है। ये सब उन्होंने टायरेंट के साथ एक डेंजरस फाइट में मिलकर काम करने की वजह से अचीव किया। इसलिए एल्बस टायरेंट के वांटेड पोस्टर से डेड और अलाइव हटाकर सिर्फ अलाइव कर देती है। मतलब अब उसे जिंदा पकड़ने में रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वो उसे स्टूडेंट को हट करने के लिए माफ नहीं करती। वापस विच विलेज में स्टूडेंट के टेस्ट पास करने की खुशी में पार्टी चल रही
होती है। हॉल्ट जीरो से पूछती है कि इतना मुश्किल टेस्ट उन्हें फेल करने के लिए क्यों रखा गया था। जीरो बताती है कि तुम तीनों में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल स्ट्रांग होने का, जैसे हॉल्ट फ्यूचर में इतनी पावरफुल बन सकती है कि एक ही सेकंड में हजारों लोगों को हरा दे। कूडो प्रोटेक्शन मैजिक के साथ हीलिंग और कॉम्बैट दोनों में एक्सपर्ट बनेगा और सैबल का फ्यूचर इतना ब्राइट है कि उसे वो खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन एक बात पक्की है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। इसी वजह से अगर तुम तीनों ने कभी इविल बनने का डिसीजन लिया तो दुनिया में बहुत लोग मर सकते हैं। इसलिए ये टेस्ट लिया गया ताकि ये कंफर्म हो सके कि तुम लोग 100% भरोसा करने लायक हो या नहीं। बाकी दोनों लोगों को एंटी विच फैक्शन के मेंबर को सबूत के साथ पकड़ने के लिए चुना गया था। लेकिन जीरो ये भी वार्न करती है कि अगर तुम लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो स्ट्रांग होने के बजाय बेकार और नल्ले ही रहोगे। इसीलिए तुम तीनों को अगले 3 दिन के अंदर विलेज में अपना खुद का मैजिक स्टोर खोलना है ताकि लोग आसानी से तुम्हारे पास आकर मदद ले सकें। और ऐसा ही एक नॉर्मल मैजिक स्टोर जीरो खुद भी चलाती है गाँव में। खाना खाते वक्त प्रीस्ट के बारे में एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि वो पहले डिया इग्निस आर्बिटर सच में रह चुका है और वो अंधा भी नहीं है, बस तेज रोशनी से उसकी आंखों में दर्द होता है। घर लौटते वक्त कूडो को आसमान में एक ड्रैगन दिखता है। जब वो पास जाता है तो पता चलता है कि वो ड्रैगन कॉन्करर किंग हीथ है जो अकेडमी से एक इम्पोर्टेंट लेटर लेके आया है। लेटर में लिखा होता है कि फील्ड प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपना फुल मैजिक यूज कर सकते हैं। जाते वक्त कूडो हीथ से कहता है कि वो वही बीस्ट फॉलन है जिसे उसने बचाया था। हीथ को याद आता है कि ये लड़का मेज और चर्च आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बचपन से ही, पर वो तुरंत कूडो को रिक्रूट नहीं कर सकता। लेकिन कहता है कि अगर कूडो फ्यूचर में आर्मी ज्वाइन करे और उसकी टीम में आए तो बहुत अच्छा होगा। जब ये सब बातें वो लोग रू को बताते हैं तो रू ड्रामा करने लगती है कि उन्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी क्योंकि वो भी एक ड्रैगन को पास से देखना चाहती थी। इन सब बातों के बाद तीनों बच्चे ये सोचकर उदास हो जाते हैं कि रू का एस्कॉर्ट का काम खत्म होने के बाद वो अब चली जाएगी। लेकिन रू कहती है कि जीरो की लाइब्रेरी में भी बहुत सारी मैजिकल बुक हैं जो वो पढ़ना चाहती है और उसमें लगभग 3 साल लगेंगे, इसलिए वो यहाँ ही रुकने वाली है। ये सुनते ही तीनों बच्चे खुशी से रू को हक कर लेते हैं। उनके जाने के बाद रू जीरो से कहती है कि तुम मैजिक डिप्लीशन से परेशान हो और सैबल जैसे अनलिमिटेड मैजिक वाले का आना तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं है। फिर भी तुमने उसे एकेडमी भेजा और बार में निकालने की कोशिश भी की, पर तुम उसकी लाइफ को इतना कंट्रोल करना क्यों चाहती हो। इस पर जीरो सच बताती है कि सैबल के जन्म के साथ ही उसके पास अनलिमिटेड मैजिक था, इसलिए एक विच ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया जिससे वो आराम से अपने आप को पावरफुल बना सके। लेकिन माना ओवरडोज की वजह से वो खुद भी मारी गई। इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से सैबल ने अपनी मेमोरी सील कर दी और एक स्लेव की जिंदगी जीने लगा। फिर जीरो ने उसे मैजिक एकेडमी भेजा ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, लेकिन अपनी अनलिमिटेड माना की वजह से वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इसलिए जीरो ने उसे वापस बुलाया क्योंकि वो उसकी बुआ है। ये सुनकर रू शॉक हो जाती है और कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि सैबल का बाप इविल सॉर्सरर 13 था। इसी तरह सैबल और बाकी लोगों को विलेज में रहते हुए लगभग 2 महीने हो जाते हैं। इस दौरान हॉल्ट एक ऐसा स्टोर खोल लेती है जहां वो विलेज वालों की हर छोटी बड़ी मदद करती है। कूडो हीलिंग क्लिनिक में काम करते और हमारे सैबल भाई जिनके पास अनलिमिटेड माना है उन्होंने अपने घर पर ही एक मैजिक सप्लायर स्टोर खोल लिया है। लेकिन जब भी सैबल किसी को मैजिक ट्रांसफर करता है तो सामने वाला आदमी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। फिर भी लोगों की मदद कर पाने से सैबल बहुत ही ज्यादा खुश है। एक दिन जब कूडो और हॉल्ट बाहर गए होते हैं तब रू सैबल के घर आती है और उस पर गुस्सा होती है कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। इस पर सैबल कहता है कि अगर वो स्टोर छोड़कर चला गया और किसी को उसी वक्त मैजिक रिफिल करवाने की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे घर के सारे काम करना पसंद है जैसे कपड़े धोना। ये सुनकर रूस से पूछते हैं क्या तुम हॉल्ट के भी कपड़े धुलते हो। सैबल सीधा जवाब देता है हाँ मैं हॉल्ट के सारे कपड़े धोता हूँ, उसकी अंडरवियर भी, जो वो अपने बेड के नीचे रखकर भूल जाती है। ये सुनते ही रू गुस्सा हो जाती है और कहती है पागल, हॉल्ट भूलती नहीं है, उसने जानबूझकर छुपा के रखी थी ताकि तुम उसे धो ना पाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हॉल्ट की क्रश हो और वो नहीं चाहती कि तुम उसके कपड़े धो, खासकर उसकी अंडरवियर। वैसे अगर उसे पता चल भी गया तो वो शायद गुस्सा ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सैबल को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता तो रू कहती है अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए हॉल्ट तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है तो हॉल्ट को फॉरेस्ट में ले जाओ और उससे बोलो कि मैं तुम्हारे साथ डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए वो खुशी खुशी मान जाएगी। फिर रू सीरियस होकर कहते हैं कि अब से वो हॉल्ट की अंडरवियर ना धो क्योंकि अगर ये बात विलेजर्स को पता चल गई तो वो उसे गलत मतलब ठहर के समझ सकते हैं। लेकिन अपने पास्ट की वजह से जो सैबल को याद नहीं है उसे लगता है कि अगर वो लोगों के काम नहीं आया तो वो लोगों से यहाँ से निकाल देंगे।
ये सुनकर रू से हक करती है और कहते हैं कि तुम सबका काम करते हो ना, तो अब मेरा एक काम करो, जंगल से मेरे लिए टी लीफ लेके आओ। असल में रू से बाहर भेजना चाहती है क्योंकि सैबल घर के अंदर रहकर खुद को बिजी रखने के लिए ये फालतू काम करता है और कुछ नहीं। जंगल जाते वक्त सैबल की मुलाकात मैक्स से होती है जो उसे एक ऐसी जगह ले जाने का रास्ता दिखाता है जहाँ टी लीफ मिल सकती हैं। लेकिन सैबल को जल्दी समझ आ जाता है कि मैक्स को तो खुद नहीं पता कि टी लीफ कहाँ मिलती है और अब वो दोनों रास्ता भी भटक चुके हैं। मैक्स को लगता है कि सैबल अब उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक छोटा सा चूहा आता है जो चर्च की लिली का दोस्त होता है। उस चूहे का पीछा करते हुए वो दोनों सेफली जंगल से बाहर निकलकर चर्च पहुंच जाते हैं। वहां मैक्स की मम्मी उसे डांटते हुए घर ले जाते हैं क्योंकि वो बिना बताए जंगल चला गया था। लेकिन इसमें सिर्फ मैक्स की गलती नहीं थी, इसलिए प्रीस्ट सैबल को चर्च में बुलाता है, वो भी थोड़े गुस्से में, खाना खिलाने के लिए और डांटने के लिए। वहाँ सैबल की मुलाकात लिली से होती है जो असल में एक माउस बीस्ट फॉलन है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है लेकिन नए लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी की वजह से शर्मा जाती है। खाना खाते वक्त प्रीस्ट सैबल को समझाता है कि जंगल बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर से भरा हुआ है जैसे वुल्फ और बीज, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को जंगल जाने से मना करते हैं। जब सैबल बताता है कि उसे रू ने टी लीफ लेने भेजा था तो प्रीस्ट कहता है कि एक समझदार इंसान कहीं भी जाने से पहले वहाँ के लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है। अगर तुमने भी ऐसा किया होता तो तुम्हें पता चल जाता है कि टी लीफ जीरो के घर के सामने ही उगती है, ना कि फॉरेस्ट में। फिर प्रीस्ट उसे थोड़ा डांटते हुए कहता है क्या तुम ऐसे ही रहना चाहते हो, मतलब क्या तुम पूरे 3 साल घर में रहकर सिर्फ लोगों की मदद करते रहो और जीरो के तुम्हें पास करने का वेट करोगे, पर ऐसा करने से तुम कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। लेक्चर सुनकर और खाना खाने के बाद जब सैबल वापस जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात हॉल्ट से होती है। तब वो देखता है कि हॉल्ट के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। इस बारे में हॉल्ट बताती है कि जब वो टाइगर मर्सनरी के साथ पास के विलेज में डिस्ट्रॉय करने वाले क्रिएचर को मारने जा रही थी तब उनका सामना भेड़ियों से हो गया और तब हॉल्ट टाइम पर अपना मैजिक कास्ट नहीं कर पाई, इसलिए टाइगर ने उसकी जान बचाई। लेकिन हॉल्ट अपना मैजिक कैंसिल नहीं कर पाई टाइम पे, या उसे कैंसिल करते आता ही नहीं है और उसका टैग गलती से टाइगर को लग गया जिससे वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया और अब मरने वाला है शायद। प्रेजेंट में लिली हॉल्ट को कंफर्ट करने के लिए चर्च ले जाती है। उसके जाते ही सैबल को जीरो को मैजिक सप्लाई करने का काम मिलता है रू से। जीरो के घर में जीरो भी रू की तरह सैबल को किस करके अपना मैजिक रिफिल करती है और फिर टाइगर को हील करती है, पर होश में आते ही टाइगर सैबल से जलने लगता है क्योंकि जीरो ने उसे किस किया होता है। इस सब के कुछ देर बाद सैबल कहता है टाइगर तुम हॉल्ट को फील्ड प्रोग्राम से निकालने वाले हो, इसलिए तुम उस पर गुस्सा हुए थे ना। तो टाइगर कहता है नहीं, मैं हॉल्ट पर इसलिए गुस्सा नहीं हुआ बल्कि इस वजह से गुस्सा हुआ ताकि वो फ्यूचर में ऐसी गलती फिर से ना दोहराए और किसी की जान खतरे में ना डाले। ऐसा समझो मैंने उसे एक और चांस दिया है। एक और चांस वाली बात सुनकर सैबल मैक्स के घर जाकर कहता है नेक्स्ट टाइम हम दोनों फिर से जंगल एक्सप्लोर करने चलेंगे, इसलिए तुम मुझे गलत रास्ता दिखाने के लिए सैड मत हो। सैबल के जाने के बाद रू कहती है मैं अपने स्टूडेंट को जल्दी पावरफुल होते देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर सैबल ने मैजिक सप्लायर बनने का ही डिसाइड कर लिया तो वो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा फ्यूचर में, इसलिए मैंने उसे टी लीव लेने भेजा ताकि वो बाहर जाकर कुछ सीख सके। लेकिन वो पगलट सीधा जंगल चला गया। इसके बाद बाहर आके हमें पता चलता है कि जीरो और टाइगर मर्सनरी के बीच कुछ लवी डबी चल रहा है। फिर जीरो रू से माफी मांगते है कि उसने भी सैबल से एक इविल विच की तरह मैजिक लिया, लेकिन रू गुस्सा नहीं होती क्योंकि पहली बात तो सैबल ने खुद मैजिक सप्लाई की शॉप खोल रखी और दूसरी बात जीरो ने उससे बहुत कम मैजिक लिया और उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में वो जीरो से पूछती है। इस पर जीरो कहती है कि वो एक सुपरवाइजर होने के नाते सैबल का फायदा नहीं उठाना चाहती, पर जीरो मैजिक डेप्लीशन मतलब मैजिक खत्म होने से एक नॉर्मल इंसान की तरह बुढ़ापे से मारी जाएगी। जिस पर जीरो कहती है कि अगर मैं अपने पसंदीदा आदमी के बाहों में मरूं तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्बस पर जिसने हॉर्डम को विच विलेज इंस्पेक्ट करने का काम दिया था, ये जानते हुए भी कि सॉर्सर 13 की वजह से उसकी मास्टर और एल्बस की दादी की मौत हुई थी, इसलिए इसका बदला हॉर्डम 13 के बेटे सैबल से ले सकता है। विलेज जाते हुए हॉर्डम एल्बस के मना करने के बाद भी टायरेंट को अपने प्लान के लिए साथ ले जा रहा होता है उसे बिना बताए। सीन पर कूडो पर शिफ्ट होता है जो अपने क्लिनिक के डॉक्टर के साथ कुछ पेशेंट को ट्रीट करने गया था जिन्हें कंटेजियस डिजीज थी, पर ये लोग इतने गरीब थे कि वो अपने ठीक होने वाली मेडिसिन भी खरीद नहीं सकते थे। इस सिचुएशन को देखकर कूडो ने एक ही बार में अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके सभी पेशेंट को हील कर दिया, लेकिन इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से वो कम्प्लीटली ड्रेन हो गया और वहीं बेहोश हो गया और अब जाके उसे होश आता है तो वो अपने घर में होता है। नीचे आने पर वो हॉट से बातों बातों में लड़ाई कर बैठता है, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर रू आ जाती है जो आज के दिन तीनों बच्चों को डांटने के मूड में होती है।
रू उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाती हैं, जैसे हॉल्ट ने अपने अटैक से टाइगर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सैबल एक छोटे बच्चे के साथ डेंजरस फॉरेस्ट में चला गया था और कूडो भैया बिना सोचे समझे अपना पूरा मैजिक यूज करके बेहोश हो गए थे। तीनों बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं, जिसके बाद सैबल कहता है कि वो मैक्स के पेरेंट्स से परमिशन लेकर उसके साथ दोबारा जंगल एक्सप्लोर करने जाएगा। हॉल्ट डिसाइड करती है कि जब तक वो अपना मैजिक कैंसिल करना नहीं सीख लेती तब तक कोई स्पेल कास्ट नहीं करेगी, और कूडो कहता है कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर हीलिंग मैजिक यूज करेगा और डॉक्टर को पेशेंट को हैंडल करने देगा। अगले दिन रू घर पर रुकती है और बाकी तीनों सैबल, हॉल्ट और कूडो जीरो के घर आते हैं, जहाँ वो उसकी ह्यूज बुक लाइब्रेरी देखकर काफी प्रभावित होते हैं। तब जीरो बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नॉर्थ में है, जिसका रास्ता किसी भी मैप में नहीं मिलता क्योंकि चर्च वालों ने वहां फॉरवर्डेड बुक को सील करके रखा है, और अगर कोई वहां पहुंचना भी चाहे तो वहां के रेमिनेंट ऑफ डिजास्टर मॉन्स्टर उन्हें मार डालेंगे। ये सुनने के बाद हॉल्ट और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है नॉर्थ की लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग अटैकर मेज है, कूडो एक स्किल हीलर और सैबल उनका मैजिक सप्लायर है, इसलिए उन्हें इन मॉन्स्टर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हॉल्ट अभी तक अपने मैजिक को कैंसिल करना नहीं जानती, इसलिए जीरो से ट्रेनिंग देती है कि स्पेल कास्ट होने के बाद उसे कैसे कैंसिल किया जाता है। साथ ही जीरो ये भी समझाती है कि कम मैजिक का यूज करके भी एक मेज अपना दिमाग लगाकर स्पेल को अलग तरीके से भी यूज कर सकता है। पर ट्रेनिंग के दौरान जीरो खुद मैजिक डेप्लीशन की वजह से गिर जाती है और तब सैबल बिना किसके उसे मैजिक ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता, इसलिए वो कूडो और हॉल्ट को टाइगर को जीरो की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजता है और खुद जीरो को घर लेकर आ जाता है। वहां जीरो सैबल से कहती है कि वो चाहे तो अपने आप को फुल्ली ठीक करने के लिए उसका पूरा मैजिक ले सकती है, लेकिन वैसा नहीं करेगी। तभी उसकी नजर सैबल के हाथ में एक बुक पर पड़ती है जो उसने लाइब्रेरी से ली थी। उसकी बुक देखकर जीरो बताती है कि ये किताब सैबल के पापा ने लिखी है। मेजेस और विच अपना नॉलेज सीक्रेट रखने के लिए उसे अजीब तरीके से लिखते हैं ताकि कोई उसे आसानी से समझ ना सके। इस पर सैबल कहता है कि उसकी हैंड राइटिंग भी उसके पापा जैसी ही है, इसलिए शायद बुक को समझ वो पा रहा है आसानी से। इन्हीं बातों के बीच टाइगर मर्सनरी जीरो के लिए खाना लेकर आ जाता है। सैबल के जाने से पहले जीरो से कहती है कि अगर वो सिर्फ मैजिक सप्लायर ही बने रहना चाहता है तो वो उसे कुछ नहीं सिखा सकती, इसलिए उसे ये डिसाइड करना होगा कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है या नहीं, वरना उसे वापस एकेडमी चले जाना चाहिए। इसके बाद सीन सैबल और मैक्स पर आता है, जहां दोनों फॉरेस्ट में मेडिसिन और टी लीव लेने आते हैं, जो सच में फॉरेस्ट में भी मिलती है, ना कि जीरो के घर में बस। और कुछ ही टाइम बाद वो टी लीव ढूंढ लेते हैं जो असल में रेड फ्लावर की लीव होती है, लेकिन तभी एक अजीब सा क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। फिर वो अपने आप को डेड एनिमल की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इस अटैक से मैक्स की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है और वो कभी भी मर सकता है, और सैबल भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। सैबल ने हीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस नहीं की होती, इसलिए वो चाहे कर भी मैक्स को हील नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे उठाकर विलेज की तरफ भागने लगता है और रिग्रेट करता है कि अगर उसने मैजिक सप्लायर होने के साथ साथ स्पेल कास्टिंग की भी प्रैक्टिस की होती तो आज वो मैक्स की जान बचा पाता। तभी जैसे डूबते को सहारा मिलता है, उसी तरह रू अपने स्टाफ ऑफ ल्यूडन की मदद से सैबल को बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है और बाहर उसे टाइगर और जीरो मिल जाते हैं, और जीरो जल्दी से रू के ब्लड की मदद से मैक्स के हैवी ब्लड लॉस के बाद भी अपना हीलिंग मैजिक कास्ट करके उसकी जान बचा लेती है आसानी से। पर इसके बाद एक फनी सिचुएशन होती है, मतलब एक तरफ सैबल रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से मैक्स की जान खतरे में पड़ गई थी, तो दूसरी तरफ मैक्स विलेजर्स को प्राउडली बता रहा होता है कि कैसे सैबल ने उसकी जान बचाई। लेकिन सबसे फनी बात ये होती है कि जीरो मैजिक डेप्लीशन की वजह से और रू ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो जाती हैं। जब रू होश में आती है तो बताती है कि मैक्स और सैबल पर अटैक करने वाला क्रिएचर रेमिनेंट ऑफ डिजास्टर का कोई वेरिएंट था, जो अपने आप को डेड एनिमल में ट्रांसफॉर्म करके ट्री ब्रांच पर लटक कर अपने प्रे पर हमला करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि ये क्रिएचर फॉरेस्ट में आए तो आए कैसे। जब टाइगर ये बात प्रीस्ट को बताने जाता है तो बाहर उसकी मुलाकात होल्डम से होती है। होल्डम बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग रेमिनेंट ऑफ डिजास्टर मॉन्स्टर की स्मगलिंग कर रहे हैं और उन्हीं से कुछ लोगों ने इन्हें खरीद के इन्हें फॉरेस्ट में छोड़ दिया होगा। ये सुनकर प्रीस्ट कहता है मैं सिटी जाकर इन स्मगलर को ढूंढूंगा, और वो अपने साथ लिली को भी चलने को कहता है क्योंकि लिली और उसके माउस स्मगलर को ढूंढने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ टाइगर ये जिम्मेदारी लेता है कि वो बाकी विलेज जो मड ब्लैक विच जीरो के प्रोटेक्शन में आते हैं उन्हें इन मॉन्स्टर के बारे में वार्न करे। इस तरह से टाइगर और प्रीस्ट दोनों विलेज से दूर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। तो होल्डम जो विच विलेज इंस्पेक्ट करने आया है उसे उनके वापस आने तक विलेज की प्रोटेक्शन का काम दिया जाता है।
तभी वहां जीरो आती है और सबके कहने पर टाइगर को उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ता है मजबूरन में। इसी तरह सब लोग अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद होल्डम विलेज हॉस्पिटल आता है और सभी बच्चों को बताता है कि जब तक टाइगर, जीरो और प्रीस्ट वापस नहीं आ जाते तब तक विलेज को प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बच्चे उसकी बात सुनकर सीरियस होने के बजाय उसे गुस्सा दिला देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हेड मास्टर एल्बस ने फिर से कोई अजीब टेस्ट लेने के लिए होल्डम को भेजा है। बच्चों के वहां से जाने के बाद रू होल्डम से पूछती है जब से वो विलेज में आया है तभी से रेमनेंट ऑफ डिजास्टर मॉन्स्टर क्यों दिखने लगे हैं। इस पर होल्डम सीधा जवाब देता है कि अगर उसका इंटेंशन विलेज वालों या स्टूडेंट को मारना होता तब तक कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसके बाद होल्डम रू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे ताकि विलेज वालों को रेमनेंट और डिजास्टर मॉन्स्टर से छुटकारा मिल सके। बदले में वो रू को ग्रिम वॉर ऑफ जीरो पढ़ने की परमिशन दिलाने का वादा करता है। होल्डम रू से मदद इसलिए भी मांग रहा होता है क्योंकि रू उसकी मास्टर सोरेना की बहुत अच्छी दोस्त थी, वही सोरेना जो इस विलेज के लोगों की जान बचाने के लिए मारी गई। रू ने भी सोरेना से वादा किया था कि वो इस विलेज को हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगी, इसी वजह से रू उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। लेकिन चुपके से होल्डम एक और काम करता है और वो किसी तरह विलेज में रहते हुए ही टायरेंट को फ्री कर देता है। दूसरी तरफ घर जाते वक्त सैबल हॉल्ट और कूडो को बताता है कि अब वो सीरियसली मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता है, इसलिए वो उन दोनों से हेल्प मांगता है और बदले में फ्री में उन्हें मैजिक ट्रांसफर करने का ऑफर देता है। पर वैसे भी वो हमेशा फ्री में ही मैजिक ट्रांसफर करता था, ये बात मैं आपको बता दूं। हॉल्ट और कूडो उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन हॉल्ट एक अलग ही रिक्वेस्ट कर बैठती है। वो कहती है कि कभी कभी वो भी रू और जीरो की तरह सैबल के साथ किस करके मैजिक लेना चाहती है। ये बात सैबल को समझ नहीं आती क्योंकि वो नल्ला है, इसलिए वो सीधा उसकी रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट मार देता है। इसी बीच होल्डम वापस उनके पास आता और कहता है कि उसे विलेज में रहने के लिए कोई घर दिखा दे, लेकिन वो मजाक मजाक में हॉल्ट के साथ डाटा ट्रांसफर वाली बात बोल देता है, जिससे तीनों उसे गलत समझकर उसे धमकी देते हैं कि इस बारे में वो उसकी कंप्लेंट हेड मास्टर एल्बर्ट से जरूर कर देंगे। तभी वहां मैक्स का पापा आता है और सैबल से अकेले में बात करता है और इनडायरेक्टली कहता है कि सैबल उसके बेटे से दूर रहे वरना वो कभी ना कभी उसे निपटा देगा। सैबल उनकी बात को समझ जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि जब वो स्ट्रांग बन जाएगा तो वो फिर से मैक्स के साथ एडवेंचर पर जाने की परमिशन मांगेगा, क्योंकि उसने मैक्स के साथ एडवेंचर करने का प्रॉमिस जो किया है। मैक्स के पापा के जाने के बाद टायरेंट अचानक यही मौका देखकर सैबल को अगवा कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में रू होल्डम की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए अपने स्टाफ ऑफ ल्यूडन का यूज करती है और एक ही बार में सारे रेमनेंट और डिजास्टर मॉन्स्टर को ढूंढकर ल्यूडन को खिला देती है। पर घर लौटते वक्त जंगल में उसे एक घायल लड़का मिलता है और जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचती है वहां होल्डम और मैक्स के पापा उसे बेहोश हालत में मिलते हैं। होश में आते ही होल्डम बताता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, मतलब मैक्स के पापा ने बताया कि किसी ने सैबल को अगवा कर लिया है। ये सुनकर होल्ट ने होल्डम को मैजिक से सुला दिया क्योंकि वो न सैबल की मदद करने जाने से रोक रहा था। इस पर रू कहते उसके स्टूडेंट को पहले ही शक था कि होल्डम तुम किसी टेस्ट के लिए ही आए, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। तब होल्डम सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता है कि उसने इस टेस्ट में टायरेंट की मदद भी ली है। दूसरी तरफ सैबल को अब अपना पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ उसे छुपाते हुए कह रही थी कि बेटा अपने जैसे आंखों के रंग वाली विच से दूर रहना। और तभी इविल विच आती है और सैबल के सामने उसकी माँ को मारकर उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन मैजिक ओवरलोड की वजह से वो खुद मेल्ट होकर मारी जाती है। प्रेजेंट में टायरेंट सैबल को रोता हुआ देखकर काट रोक देता है, जिसके कुछ ही देर बाद हॉल्ट और कूडो भी वहां पहुंच जाते हैं और कूडो तुरंत अपनी टेल काट के हॉल्ट को देते हुए बोलता है कि तो अब अपनी फुल पावर से टायरेंट पर अटैक करो। लेकिन टायरेंट पर अटैक का कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा टायरेंट सभी बच्चों को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसका प्लान उन्हें बिना मारे ले जाना होता है यहाँ से। लेकिन टायरेंट के जाने से पहले वहां प्रीस्ट आ जाता है, क्योंकि वो लिली की बात मानकर सिटी नहीं गया था, क्योंकि लिली को सेंस हुआ था कि विलेज में कोई अननोन पर्सन आया है। फिर प्रीस्ट अपनी वायर की मदद से टायरेंट को रोकता है और उसके हाथ पैर काट देता है। इसी के थोड़ी देर बाद जीरो और टाइगर भी वहां पहुंच जाते हैं और बच्चों को इंजर्ड देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी रू और होल्डम भी वहां आते हैं। जैसे ही जीरो को पता चलता है कि इस सब के पीछे होल्डम का हाथ था, तो वो उसे धमकाती है कि अगर उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो उसे मार डालेगी। वापस विलेज आने के बाद होल्डम सच बताता है कि इस बार टेस्ट स्टूडेंट का नहीं बल्कि उन लोगों का था जो विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टर लोगों को ये प्रूफ करना था क्या वो सच में बच्चों और विलेज को प्रोटेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं।
इस पर टाइगर कहता है कि अगर रेमनेंट मास्टर नहीं आए होते तो हम लोग कहीं नहीं जाते और ये सब नहीं होता। लेकिन जीरो का सोचना अलग होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसके जुरिडिक्शन में बहुत सारे विलेज आते हैं और सबको प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए जो भी हुआ उसमें उनकी गलती है। होल्डम कंपनसेशन के तौर पर ऑफर करता है कि वो टायरेंट को विलेज के प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं क्योंकि उसने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया और उल्टा स्टूडेंट को हर्ट कर दिया। पर ये बात जब हॉर्ड को पता चलता है तो वो टायरेंट के विलेज को प्रोटेक्ट करने में मदद करने के खिलाफ होती है क्योंकि टायरेंट चर्च के लिए काम करता है। तब जीरो समझाती है कि हॉर्ड की बात बिल्कुल सही है, लेकिन पास्ट में विच ने बहुत बुरे काम किए हैं और जिन लोगों के रिलेटिव विच के हाथों मारे गए हैं वो चर्च और एंटी विच फैक्शन पर भरोसा करते हैं कि वो टायरेंट जैसे लोगों को हायर करें विच को मारने के लिए, चाहे विच और चर्च के बीच समझौता हो चुका हो। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से अगर टायरेंट को मार दिया गया तो ये हेट्रेड का साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर उसे विलेज के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और उनके काम भी आएगा। रू और प्रीस्ट ने भी पास्ट में कई विच को मारा है लेकिन वो बुरे नहीं है। ये बात समझकर हॉल्ट भी मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि टायरेंट टाइगर के रेस्टोरेंट में रहेगा ताकि उस पर नजर रखी जा सके और जब टाइगर कहीं बाहर जाएगा तो हॉल्ट खुद टायरेंट पर नजर रखेगी। ये सब होने के बाद होल्डम एकेडमी के लिए निकलने लगता है और रू को भी साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसने रू से वादा किया होता है कि वो उसे ग्रेम वॉर ऑफ जीरो पढ़ने की परमिशन दिलाएगा। लेकिन रूस के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग मेज बनते हुए देखना मिस करना नहीं चाहती। फिर जब रूस स्टूडेंट के घर आती है तो उसे अंदर से सैबल और हॉर्ड की बातें सुनाई देती है। वहाँ सैबल हॉर्ड को बताता है कि उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ गई हैं जो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसे प्यार का मतलब समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो हॉल्ट से पूछता है क्योंकि प्रोफेसर रू ने उसे बताया था कि हॉल्ट को उससे प्यार है, लेकिन क्या मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही हॉल्ट। ये बात सुनकर हॉल्ट शर्मा जाती है लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सैबल से कहती है कि जब तुम मरने की हालात में होते हो तो सबसे पहले तुम्हें जो याद आता है तुम उसी से प्यार करते हो। इस पर सैबल सीधा जवाब देता है कि उसे प्रोफेसर रू याद आती है, इसका मतलब वो रू से प्यार करता है। ये सुनते ही हॉल्ट का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहती है कि अब वो उसकी लव गुरु बन चुकी है, इसलिए प्यार से रिलेटेड सब बातें सबसे पहले उसे ही बतानी होगी सैबल को। इसके बदले में हॉल्ट अभी के अभी उससे मैजिक ट्रांसफर करने को कहती है, लेकिन सैबल को तुरंत अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती हैं जहां एक इविल विच मैजिक ओवरडोज की वजह से मेल्ट होकर मारी गई थी। ये याद आते ही वो डर जाता है और डिसाइड करता है कि इस बारे में वो जीरो से बात करेगा। बाहर खड़ी रू ने भी सैबल की बातें सुन ली होती हैं कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करने का फैसला करती है। तभी हॉल्ट वहां आती है और रू से कहती है कि सैबल आपसे प्यार करने लगा है। वो बताती है कि उसने चर्च में देखा तो जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में प्यार हो जाता है तो टीचर स्टूडेंट को छोड़कर चली जाती हैं, इसलिए वो रोते हुए रू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ना छोड़कर ना जाए। इस पर रू से तसल्ली देती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मुझे तुम तीनों को स्ट्रांग बनते देखना है। सीन पर सैबल पर शिफ्ट होता है जो जीरो के पास जाकर उसे अपने पेनफुल पास्ट मेमोरीज के बारे में बताता है जो उसे याद आ गई हैं। तब वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि उसे अपनी जैसी आंखों के रंग वाली विच से दूर रहना चाहिए, लेकिन जीरो तो एक अच्छी विच है। इस पर जीरो फाइनली सच बताती है कि वो सैबल की बुआ है और सैबल की आंखों का रंग उसके पापा जैसा है। वो आगे बताती है कि उसका भाई 13 और वो अपने वंश के आखिरी लोग थे और जीरो को मैजिक डेप्लीशन की बीमारी थी, इसलिए 13 ने अपना मैजिक और ब्लड सैबल की माँ के साथ कंबाइन करके एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसमें अनलिमिटेड मैजिक हो ताकि जीरो की बीमारी ठीक हो सके। लेकिन ये बात सैबल की माँ को पता चल गई, इसलिए उन्होंने सैबल को जीरो से दूर रहने को कहा था क्योंकि उसका जन्म ही जीरो को ठीक करने के लिए हुआ था। जीरो ये भी बताते हैं कि सैबल बिल्कुल अपने पापा 13 की तरह है, सिर्फ अपीयरेंस में नहीं बल्कि गुड पर्सनालिटी में भी, ना कि बैड। 13 एक अच्छा भाई था, इसलिए उसने जीरो को बचाने के लिए ये सब किया और पूरी दुनिया से लड़ गया ताकि विच हंट बंद हो सके। लेकिन इस सब के दौरान बहुत से नॉर्मल लोग मारे गए और हिस्ट्री में 13 का नाम एक इविल सॉर्सरर के रूप में लिख गया। प्रेजेंट में सैबल कहता है कि जब से उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आई हैं तब से वो मैजिक ट्रांसफर करने से डर रहा है कहीं वो किसी को हर्ट ना कर दे जैसे उस इविल विच के साथ हुआ था। लेकिन पूरी सच्चाई जानने के बाद वो जीरो से कहता है कि अगर वो उसके साथ मैजिक प्रैक्टिस करे तो वो दोबारा मैजिक ट्रांसफर सीख सकता है और जब वो सीख लेगा तो हॉल्ट और कूडो को मैजिक ट्रांसफर करेगा और बदले में वो उसकी मैजिक स्पेल प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया है वो सिर्फ मैजिक सप्लायर बने नहीं रहना चाहता। मैजिक ट्रांसफर प्रैक्टिस के दौरान जीरो उसे स्ट्रिक्टली समझाती है कि उसे फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस करना होगा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि अगर कॉम्बैट के टाइम फोकस नहीं कर पाया वो तो जिन्हें वो बचाने के लिए लड़ रहा है वो लोग मर सकते हैं। इसके बाद सीन विलेज हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहां रू और हॉल्ट आते हैं और देखते हैं कि कल जंगल में मिला हुआ लड़का कूडो को इंजर्ड कर चुका है और अब टायरेंट उस लड़के को पकड़कर रखे हुए है। जब लड़का बेहोश हो जाता है तो रू बताती है कि इसे चर्च ने विच विलेज के लोगों को मारने के लिए भेजा था। अगर वो लोग गुस्से में आकर उस छोटे बच्चे को मार देते तो चर्च के पास ये झूठ फैलाने का बहाना मिल जाता कि विच विलेज के लोगों ने एक छोटे बच्चे को सिर्फ शक के बेसिस पर मार डाला। तभी वहां विलेज स्कूल की टीचर मिकासा आती जो टायरेंट और उस स्पाई बच्चे के लिए लंच लेकर आई होती है। जब टायरेंट बिना मैनर के खाना खाता है तो मिकासा उसे प्रॉपर तरीके से खाना खाने को कहती है। स्पाई टायरेंट कहता है कि वो एक आर्बिटर है जिसका काम लोगों को मारना है। ये सुनकर हॉल्ट गुस्से में कहती है कि उसका काम विलेज को प्रोटेक्ट करना है, ना कि लोगों को मारना। ये सब सुनने के बाद मिकासा डिसाइड करते हैं कि वो टायरेंट को विलेज का टूर करवाएगी ताकि वो समझ सके कि उसे किन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। उनके जाने के बाद प्रीस्ट वहां आता है और सबसे पहले रू से कहता है कि वो स्टाफ ऑफ ल्यूडेन की मदद से रूम को डार्क करे। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और स्पाई बच्चे से पूछताछ करता है जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा होता है इतनी देर से। प्रीस्ट अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से किसी के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ये जान सकता है सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। इसी स्किल की मदद से उसे पता चलता है कि रैमनम और डिजास्टर को जंगल तक लाने में इसी बच्चे का भी हाथ था। इतना ही नहीं बल्कि और भी लोग विच विलेज के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा लो लेवल स्पाई होने की वजह से ज्यादा डिटेल नहीं जानता। ये सब सुनकर रू अंदाजा लगाते हैं कि रेमनेंट मास्टर का आना और चर्च के बच्चों का यूज करना ये सब दिखाता है कि चर्च के हायर पोजीशन में बैठा कोई इंसान सीक्रेटली एंटी विच फैक्शन की मदद कर रहा है और इसका मतलब है कि विच विलेज पर और भी बड़ा खतरा आने वाला है फ्यूचर पर। और जो रूम के बाहर ये सब सुन रही होती है गुस्सा हो जाती है कि बड़े लोग किसी भी डिसीजन में उन लोगों का ओपिनियन नहीं ले रहे। फिर वो स्कूल की तरफ जाती है और देखती है कि टायरेंट बच्चों को फिश पकड़ने के लिए ट्रैप बनाना सिखा रहा होता है। बच्चे उसकी किलर आइडेंटिटी जानते हुए भी उससे डरते नहीं है। तब मैक्स मिकासा से कहता है कि उन्हें फिश पकड़ने के लिए नदी पर जाना चाहिए। अब ये सुनकर हॉल्ट डिसाइड करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी, क्योंकि मिकासा टायरेंट को भी बच्चों के साथ ले जाने वाली होती है और हॉल्ट को डर होता है कि कहीं टायरेंट मौका देखकर इन बच्चों को भी उसकी दोस्त की तरह मार न डाले। दूसरी तरफ कूडो स्पाई बच्चे कैडी को चर्च ले जा रहा होता है। रास्ते में कैडी को लगता है कि शायद कूडो से मारने वाला है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। पर वो सोचता है कि अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि मिशन पर मरने की वजह से उसका नाम हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा कि कैडी ने इविल विच और बीस्ट फॉलन को मारते वक्त वो शहीद हो गया। लेकिन चर्च पहुंचने के बाद कूडो उसे लिली के हाथों से बना खाना खिलाता है, जो सच में कैडी को पसंद आता है। पर जब कूडो मजाक में लिली की माउस बीस्ट फॉलन आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहता है, देखो तुमने एक इविल बीस्ट फॉलन का बना हुआ खाना खाया और वो तुम्हें पसंद भी आए, तो लिली गलत समझ लेती है कि शायद कैडी को बीस्ट फॉलन के हाथों का खाना पसंद नहीं आता। इसी वजह से वो उससे बोलती है, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आए तो तुम उल्टी करके उसे बाहर भी निकाल सकते हो। लेकिन कैडी को सच में खाना पसंद आया होता है और ये बात वो लिली को बताता है। उसके बाद वो कूडो के साथ अपने दिए गए रूम में चला जाता है। रात को सोते वक्त उसे लगता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट दर्द हो रहा है और तभी उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसे चर्च में ट्रेनिंग दी जा रही थी और बताया जा रहा था कि उसने अपनी फैमिली बीस्ट फॉलन और विचेस की वजह से खो दी है, इसलिए उसका फर्ज है कि वो उन्हें मारकर नॉर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करे। दूसरी तरफ सैवल अपने घर में जीरो के साथ प्रैक्टिस किए गए लाइट स्पेल को एनिमल शेप में कन्वर्ट करना हॉल्ट और कोडो को सिखाता है। इसके बाद वो प्रोफेसर रू से एक एक्सपेरिमेंट के लिए ल्यूडेन की मदद मांगता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान एक्सपेरिमेंट में मर सकते हैं उसके, लेकिन ल्यूडेन नहीं। इसी बातचीत के बीच वो रू को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अगले दिन सैबल रू के पास जाता है एक मैजिक पोशन के साथ, जिसे वो ल्यूडेन को खिलाकर टेस्ट करना चाहता है ताकि पता चल सके पोशन में क्या कमी और क्या सही है। वो बताता है ये पोशन उसने अपने पापा सॉर्सरर 13 की बुक की मदद से बनाया है। ये सुनकर रू को समझ आ जाता है कि सैबल को अपनी सारी पास्ट मेमोरीज याद आ गई हैं। जब ल्यूडेन पोशन पीता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और रू को बताता है कि मैजिक पोशन में बहुत ज्यादा मैजिक पावर है। ये जानकर सैबल डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में कम मैजिक यूज करेगा और ये कहकर वापस आने का वादा करता है। लेकिन जाने से पहले वो रू से कहता है कि
मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और ये सब सुनकर रूबी ब्लश करने लगती है, पर साथ साथ गुस्सा भी होती है सैबिल पर। जाते वक्त सैबिल रू को ये भी बताता है कि हॉल्ट, कूडो और टायरन बच्चों और मिकासा के साथ फिश पकड़ने गए हैं और उनके साथ चर्च का स्पाई लड़का कैडी भी गया है। सैबिल ये बात इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे पता है कि रू को कैडी पर नजर रखने जाना है। अब दूसरी तरफ कैडी, हॉल्ट और बाकी सबके साथ मछली पकड़ने जा रहा होता है। वहाँ हॉल्ट उसे समझाते हैं कि वो सब एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर कैडी प्रॉमिस करे कि वो किसी को नहीं मारेगा तो उसे भी कोई जान से नहीं मारने की कोशिश करेगा। इसके बाद हमें टायरन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से ही वो ट्रैप बनाने में एक्सपर्ट था। इसी वजह से एक लॉर्ड जो अपने स्लेव को ये मौका देता था कि अगर वो फॉरेस्ट से भाग निकले तो वो आजाद हो जाएंगे। टायरन को ह्यूमन कैचिंग ट्रैप बनाने के लिए ये यूज करता है, क्योंकि टायरन के अंदर इमोशन नहीं थे, इसलिए वो बिना सोचे समझे ये काम करता रहता है। पर कुछ सालों बाद डिया इग्नस आर्बिटर का लीडर जो हमारा प्रीस्ट होता है उस लॉर्ड को मार देता है और टायरन को चॉइस देता है, या तो अभी तुरंत मारे जाओ या हमारे लिए काम करते हुए मरो। टायरन दूसरा ऑप्शन चुनता है और डिया इग्नस आर्बिटर का हिस्सा बन जाता है। प्रेजेंट में सभी बच्चे मछली पकड़ रहे होते हैं, तब टायरन को पता चलता है कि मिकासा के विलेज को भी एक विच ने तबाह किया था, फिर भी वो विच विलेज में रहने आई है। इस पर मिकासा कहती है कि अगर किसी हंटर ने उसके बच्चे को भी मार दिया होता तो वो खुद हंटर बनकर ऐसा तरीका चूज करती जिसमें बच्चों की जान ना जाए, क्योंकि बदला लेना उसके नेचर का पार्ट नहीं है बल्कि माफ करना उसके नेचर में है। जब मिकासा बच्चों के साथ खेल रही होती है तभी अचानक कैडी के पेट में एक मॉन्स्टर का फेस उभर आता है जो कहता है मुझे खाना चाहिए। ये देखकर सब शौक हो जाते हैं। बच्चे और मिकासा की जान बचाते हुए टायरन का एक हाथ कट जाता है और मिकासा तुरंत बच्चों को सेफ जगह ले जाने का फैसला करती है ये सब देखकर, जबकि टायरन कैडी को पकड़कर रोकता है जब तक हॉल्ट अपना मैजिक इनकांटेशन कंप्लीट नहीं कर लेती। फिर हॉल्ट कैडी को एक रॉक पिरामिड में सील कर देती है, लेकिन कैडी आसानी से उससे बाहर निकल आता है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो टायरन कैडी को पकड़कर कूडो और हॉल्ट को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं और हॉल्ट अपना ड्रैगन स्पेल यूज करके कैडी को जला देती है और कूडो अपने हीलिंग मैजिक से टायरन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। लेकिन तभी कैडी की बॉडी से रेमनेंट मॉन्स्टर बाहर आते हैं और सब पर अटैक करने लगते हैं। तब टायरन कूडो और हॉल्ट को कहता है कि वो उसे वहां छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएं, क्योंकि हीलिंग के बावजूद उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका है कि वो प्रॉपरली आसानी से चल नहीं सकता तुरंत। लेकिन कूडो और हॉल्ट उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वो अपनी जान रिस्क में डालकर टायरन को उठाते हैं और साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी टायरन को कुछ फील होता है और वो दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर आ जाता है और उन्हें हिलने से भी मना कर देता है, क्योंकि इसी मूवमेंट पर रू वहां पहुंचती है और अपने स्टाफ ऑफ ल्यूडन की मदद से सारे रेमनेंट मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। अगली सुबह कूडो, हॉल्ट और सैबिल कैडी की कबर के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे होते। तब सैबिल कहता है अगर वो उनके साथ होता तो अपने अनलिमिटेड मैजिक की मदद से वो दोनों को बार बार स्पेल कास्ट करने में मदद कर सकता था। इस पर कूडो कहता है कि वो लोग हमेशा सैबिल के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उसे और हॉल्ट को इतना स्ट्रांग बनना होगा कि बिना किसी की मदद के भी ऐसी सिचुएशन हैंडल कर सके आसानी से, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। वापस जाते वक्त उन्हें ड्रैगन कॉन्करर किंग हीथ मिलता है जो उन्हें कहता है कि वो अकेडमी वापस चले जाएं, क्योंकि कुछ ही दिनों में विच विलेज एक बैटलफील्ड बनने वाला है। ये सुनकर तीनों जीरो के पास जाते हैं और जीरो भी उन्हें समझाती है कि उन्हें वापस अकेडमी के लिए भेजा जा रहा है ताकि वो हट होने से बच सकें। वो ये भी कहती है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें स्कूल से बिना टीसी दिए निकाल दिया जाएगा। इस पर सैबिल कहता है कि ठीक है, लेकिन जब वो वॉर में अच्छे काम करेगा तो उसकी अचीवमेंट देखकर उसे दोबारा अकेडमी ज्वाइन करने को दे दिया जाए। सैबिल का मानना होता है कि रू ने उसे ये सिखाया है कि विच हमेशा ह्यूमन पर सीधा अटैक नहीं कर सकते, इसलिए विच विलेज का फोकस सिर्फ डिफेंस पर होगा। वो प्लान बनाता है कि अगर वो लोग 100 ट्रैप बनाकर 1000 सोल्जर को भी ट्रैप कर लेते हैं तो उन्हें काफी एडवांटेज मिल सकता है और ट्रैप बनाने में टायरेंट और प्रोफेसर रून की मदद कर सकते हैं। जीरो कहती है कि लोगों को मारना आसान होता है, लेकिन उन्हें कैप्चर करके लड़ने से रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी बात माने। इस पर सैबिल अपने मैजिक पोशन का आइडिया देता है। वो कहता है कि वो ऐसा पोशन बना सकता है जिससे सोल्जर डरकर बैटलफील्ड से भाग जाएंगे। ये प्लान सुनकर जीरो भी मान जाती है और बच्चों को टीम का हिस्सा बना लेती है। तभी रूबी वहां आती है और थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते हुए जीरो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि वो ऑफिशियली एकेडमी का हिस्सा नहीं है। रू का ये बिहेवियर देखकर जीरो भी उसे टीम में शामिल कर लेती है।
इसके बाद जीरो ये खबर एल्बस को देती है, जो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसलिए वो होल्डम से कहते हैं कि वॉर को देखने के लिए ऑडियंस का अरेंजमेंट किया जाए ताकि सब लोग देख सकें कि विच बिना ह्यूमन को मारे कैसे उन्हें डरा कर और शर्मिंदा करके भगा सकती हैं। इसके बाद सैबल अपने दोस्तों को बताता है कि उसने मैजिक पोशन अपने पापा इविल सॉर्सरर 13 की बुक से सीखकर बनाया है। ये सुनकर हॉट और कूडो दोनों काफी शौक हो जाते हैं कि सेबल एक्चुअली में इविल सॉर्सरर 13 का बेटा निकला। दूसरी तरफ टायरेंट ने मिकासा और बच्चों की जान बचाई होती है, इसलिए स्कूल में बच्चे उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। थैंक्स के तौर पर मिकासा को टायरेंट के बिहेवियर से ये समझ आने लगता है कि उससे प्यार करने लगा है, लेकिन टायरेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में वो सीधा टाइगर के रेस्टोरेंट में आता है, जहां हॉल्ट उससे कहती है कि अब वो उस पर थोड़ा भरोसा करने लगी है क्योंकि कैडी के अटैक के वक्त उसने बच्चों और मिकासा को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली थी। लेकिन वो उसे वार्निंग देती है कि इस ह्यूमन वर्सेस विच वॉर में उन्हें धोखा ना दे, क्योंकि सैबल अपने पोशन को टायरेंट के ट्रैप के साथ यूज करके बेस्ट रिजल्ट ला सकता है। जाते वक्त हॉल्ट उसे ये भी याद दिलाते है कि चाहे वो जितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन ये कभी ना भूले कि उसने कितने मासूम लोगों को मारा है। अगले दिन विलेज वाले टायरेंट की मदद से ट्रैप और बाकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सैबल बाकी लोगों के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रहा होता है कि बिना किसी को मारे स्पेल कैसे यूज की जाए। ये सब टाइगर, प्रीस्ट और रू देख रहे होते हैं। तभी लिली वहां आती है और कहती है कि वो हीथ के साथ सेफ जगह नहीं जाएगी, बल्कि प्रीस्ट के साथ रुककर उसे प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन प्रीस्ट इस बात के लिए नहीं मानता, जिस वजह से लिली गुस्से में वहां से चली जाती है। टाइगर बताता है कि टोटल 10,000 लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब उग्रवादी और विचेस और मेजेस से नफरत करते हैं, वो विलेज पर अटैक करने आ रहे हैं। तब रू एक रेमनेंट मॉन्स्टर का डमी निकालती है जो कैडी के पेट से निकला था और कहती है अगर उसने इन्हें नहीं मारा होता तो ये सब दूसरे लोगों को खा जाते। लेकिन असली सवाल ये है, जो चर्च के अंदर मास्टरमाइंड असाइड कोई बिशप, तो क्या वो इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है या इनसे अपने आप को बचा सकता है? ये सच जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। दूसरी तरफ होल्डम चर्च और मिज आर्मी के कैप्टन से कहता है इस बार आप लोगों को दुश्मन से लड़ना नहीं है, बल्कि इंजर्ड उग्रवादी को हील करना है और उन्हें खाना देना है, क्योंकि जब विच उन्हें नहीं मारेंगे और अगर चर्च और मेज आर्मी उनकी मदद करेंगे तो शायद वो उग्रवादी अपना साइड छोड़कर चर्च और मेज आर्मी ज्वाइन कर लें। कैप्टन भी ये बात मान जाता है और कहता है कि इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए मुझे और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, इसलिए हीलिंग चर्च के लोग भी विच विलेज की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सीन एल्बस पर शिफ्ट होता है, जहां उसके सीनियर उसके नॉन लीथन प्लान, मतलब बिना उग्रवादी को मारने वाले प्लान से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन फिर एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन उसे अपने सीनियर से मिलती है कि एक नोबल कुछ लोगों के साथ एडवेंचर करने नॉर्थ पर गया था और रेमनेंट मॉन्स्टर के हाथों मारा गया, पर उसकी डेड बॉडी में मॉन्स्टर ने अंडे दे दिए और उस नोबल ने 500 डेड बॉडी चर्च के मास्टरमाइंड को दे दी और मास्टरमाइंड ने उन्हें उग्रवादी को दे दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो 10,000 उग्रवादी विलेज पर अटैक करने आ रहे हैं उन सब के अंदर रेमनेंट ऑफ डिजास्टर मॉन्स्टर के अंडे हो सकते हैं। ये सुनकर भी एल्बस घबराती नहीं और सीनियर से कहती है कि आप ऑडियंस की तैयारी करो, बाकी सब जीरो हैंडल कर लेगी। अगली सुबह टाइगर सभी को बताता है कि अगर ट्रैप में गिरने के बाद भी उग्रवादी अटैक करते रहे तो उन्हें मजबूरन उन्हें मारना ही पड़ेगा। ये सुनकर सैबल जीरो को बहुत ज्यादा मैजिक ट्रांसफर करता है ताकि वो बिना किसी दिक्कत के फाइट कर सके, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी फ्यूचर विचेस का फ्यूचर डिपेंड है। लेकिन सैबल के पास इतना ज्यादा मैजिक होता है कि उसे लगता है जैसे जीरो ने उससे बहुत ही ज्यादा कम मैजिक लिया हो। इस पर जीरो उसे एक नया नाम देती है, जैसे उसका नाम मड ब्लैक विच है वैसे ही आज से सैबल का नाम द एबेस सॉर्सरर होगा। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जो 10,000 की सेना आ रही है उनमें सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि डीमन और बीस्ट फॉलन भी शामिल हैं। उग्रवादी ह्यूमन आर्मी के लोगों को पहले ही वादा किया गया था कि अगर वो जीरो का सर काट देते हैं तो हर एक सोल्जर को अपनी खुद की जमीन दी जाएगी, लेकिन उनका ये सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही वो विच विलेज के पास पहुंचते हैं वो सैबल और उसकी टीम के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। इन ट्रैप की वजह से कुछ लोग के सिर्फ आर्मर जल जाते हैं, जबकि जिन लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं उन्हें तुरंत हीलिंग रेन के थ्रू ठीक कर दिया जाता है। तो कभी कभी लिली भी अपने छोटे छोटे माउस आर्मी की मदद से उन पर अटैक कर देती है। इन सब चीजों से ह्यूमन सोल्जर को समझ आ जाता है कि विच विलेज के लोग उनके साथ एक तरह का खेल खेल रहे हैं, अगर वो चाहें तो उन्हें कभी भी मार सकते हैं आसानी से, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें मार नहीं रहे। इसी डर और कंफ्यूजन की वजह से वो रिट्रीट करने का फैसला कर लेते हैं।
लेकिन मर्सनरी बीस्ट फॉलन सोल्जर जिनमें डीमन पोजेस रेड बुल जैसा पावरफुल फाइटर शामिल होता है वो रिट्रीट नहीं करते। विच विलेज के अंदर जीरो बच्चों को समझाती है कि डीमन पोजेस लोग बिना इनकांटेशन के लगातार स्पेल कास्ट कर सकते हैं और उन्हें मारना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जंगल के अंदर लिली बीस्ट फॉलन मर्सनरी आर्मी के हाथों लग जाती है, जहां वो लोग डिसाइड करते हैं कि लिली को विच विलेज के लोगों के सामने ही खा लिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त लिली का लवर मतलब प्रीस्ट वहां पहुंचकर उन सभी को मार देता है। फिर भी जब वो अपने विच कर्स इन्फ्यूज वेपन से रेड बुल पर अटैक करता है तो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि रेड बुल की बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि जब उसका हार्ट प्रॉपरली रिजनरेट नहीं होता तो वो अपना हार्ट खुद ही जड़ से काट कर तुरंत नया रिजनरेट कर लेता है। तभी टाइगर वहां आता है और प्रीस्ट से कहता है कि रेड बुल को उसके हवाले कर दे, लेकिन रेड बुल अपनी डार्क पावर का यूज करके मरे हुए बीस्ट फॉलन सोल्जर को दोबारा जिंदा कर देता है और उन्हें प्रीस्ट और टाइगर पर हमला करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड पर बाकी बीस्ट फॉलन सोल्जर जैसे ही अटैक करने आते हैं वो ट्रैप पर गिरकर या तो घायल हो जाते हैं या हॉल्ट और सैबल उन्हें मैजिक एरो से इंजर्ड कर देते हैं, और जो सोल्जर ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं उन्हें भी हॉल्ट और सैबल अलग अलग तरीकों से रोक देते हैं। जबकि टायरेंट एग्रेसिवली उन लोगों पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कूडो का रोल बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वो सभी इंजर्ड बीस्ट फॉलन सोल्जर को हील कर देता है। इसी बीच रेड बुल से लड़ते हुए टाइगर वहां आता है और उसे अब तक समझ आ गया होता है कि वो चाहे कर भी जितने भी अटैक रेड बुल पर करे वो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि हर अटैक से रेड बुल अपने आप को हील कर लेता है। इसलिए वो जीरो से थोड़ी सी मदद मांगता है। तब जीरो थोड़ी सी मदद करने के बजाय अपने बहुत ही पावरफुल स्पेल का यूज करती है, जिससे वो अनडेड आर्मी को समन करती है और उनकी मदद से रेड बुल को आसानी से मार देती है और उसे रिजनरेट होने का मौका भी नहीं मिलता है। इसके बाद जीरो बच्चों को समझाती है कि इसलिए वो कहती थी कि पावरफुल होने के बाद कभी इविल रास्ता नहीं चुनना, क्योंकि उस रास्ते पर चलने से बहुत से नॉर्मल लोग मर सकते हैं। जीरो की ये पावर देखकर बचे हुए बीस्ट फॉलन मर्सनरी दुम दबाकर वहां से हार मानकर जाने लगते हैं, पर इस पूरी फाइट को देखकर जो वीआईपीज यानी 7 कैथेड्रल के बिशप होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी एल्बस अपने सीनियर से कहते हैं कि इन्हीं बिशप में से कोई एक ऐसा बिशप है जो इस सब का मास्टरमाइंड है और उसे पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे हमें। लेकिन तभी अचानक रेमनेंट ऑफ डिजास्टर मॉन्स्टर की एक पूरी आर्मी उन लोगों पर हमला कर देती है और उन पर किसी भी चर्च एंड मेज आर्मी के सोल्जर के मैजिक अटैक का कोई असर नहीं होता। तब बिशप लोला दूर जाकर एल्बस और बाकी बिशप को बुलाता और कहता है कि एल्बस की विच दोस्त ने अपने विलेज को बचाने के लिए मॉन्स्टर यूज किए हैं, लेकिन वो सबको प्रोटेक्शन बैरियर की मदद से बचा सकता है। इस पर एल्बस तुरंत सवाल उठाती है कि प्रोटेक्शन बैरियर कास्ट करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि ये मॉन्स्टर किस डीमन से पैदा हुए हैं, और अगर लोला ये बैरियर बना सकता है तो इसका मतलब उसे उस डीमन के बारे में अच्छी तरह पता है, लेकिन उसे ये कैसे पता चला। फिर एल्बस सबके सामने सच रिवील करती है कि ये रेमनेंट मॉन्स्टर एक नोबल लेकर आया था और चर्च के एक बिशप को दिया था, और क्योंकि सिर्फ बिशप लोला के पास ही इन मॉन्स्टर से बचने वाली स्पेल और नॉलेज है जबकि बाकी बिशप को कुछ भी नहीं पता, तो ये साफ हो जाता है कि एंटी विच फैक्शन यानी उग्रवादियों की मदद वही कर रहे थे। तभी मॉन्स्टर उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि ये सब रेमनेंट मॉन्स्टर असली नहीं होते बल्कि नकली होते हैं, जिन्हें रू ने अपने स्टाफ ऑफ ल्यूडन की मदद से रिक्रिएट किया होता है ताकि असली मास्टरमाइंड को सबके सामने लाया जा सके। रू बिशप लोला से कहती है कि वो अभी भी बिशप बना रह सकता है, लेकिन बदले में उसे डिवाइन प्रोटेक्शन का यूज करना होगा, वही प्रोटेक्शन जो उसने अपने चर्च के स्पाई बच्चों को दिया था। और यहाँ आने वाले 10,000 उग्रवादियों की आर्मी के सभी सोल्जर के अंदर भी हैं, पर असल में ये कोई डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं बल्कि रेमनेंट ऑफ डिजास्टर मॉन्स्टर के अंडे होते हैं, और इसी के साथ ये बैटल खत्म हो जाती है। और इसी के साथ इस बैटल की खबर पूरे साउथ रीजन में फैल जाती है और एंटी विच फैक्शन की बड़ी बदनामी होती है, क्योंकि विचेस ने बिना किसी को मारे उन्हें हरा दिया जो होता है। मैजिक एकेडमी में एल्बस तीनों बच्चों को ग्रेजुएट कर देती है, लेकिन पहले बच्चे खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब भी कोई टेस्ट हो सकता है हेडमास्टर एल्बस की तरफ से। पर हॉट और उसके साथी एल्बस से कोई जॉब मांगते हैं और एल्बस उन्हें एक डेंजरस मिशन दे देती है कि नॉट की फॉरवर्डन लाइब्रेरी में जाकर रेमनेंट और डिजास्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके आना। ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और इस पे जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा अधिक है। फिर भी तीनों इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और विच विलेज वापस आकर अपना सामान लेते हैं और अगले दिन सबको इमोशनल तरीके से बाय बोलकर ड्रैगन कॉन्करर किंग को एक तरह के
स्काई बस की तरह यूज करते हुए अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं। इसी सफर के दौरान सैमुअल को रू की अभी से ही याद आने लगती है, तो दूसरी तरफ रू हमें दिखाई जाती है जो वीआईपी के साथ कैपिटल की तरफ जा रही होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।